से हमारा श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहा है। आई थिंक सभी ने प्रिपरेशन कर लिया होगा और इस पितृपक्ष को आप इतना नॉर्मलाइज ना लेके चले, क्योंकि बहुत ही ऑस्पिशियस दिन होते हैं ये। आपने देखा होगा बाकी हर एक दिन हर एक देवता के लिए पूरे साल भर कोई ना कोई एक रिचुअल डे होता है, उनके प्रॉपर दिन होते हैं। आप ये खुद महसूस करेंगे कि जो ये पितृदेव है इन्हीं को सबसे ज्यादा दिनों की संख्या दी गई है, यानी कि 15 दिनों तक। गणपति भी 11 दिन के लिए होते हैं, उसके बाद 15 दिनों का समय इन पितरों को दिया जाता है। इट मीन्स इनकी पावर बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स हम लोगों को इनकी चाहिए होती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जिस मोटिव के लिए हम यहाँ पर जुड़े हैं, आप सभी से मैं ये अनुरोध करूंगी कि अपने कैमरास को ऑन कर लीजिए ताकि एनर्जी एक्सचेंज होता रहे, मुझे भी अच्छा लगे। क्योंकि आपकी एनर्जी जब मुझे मिलती है तो मैं जो शायद आपको पढ़ाने आई हूँ उससे कुछ ज्यादा ही पढ़ा के जाती हूँ, तो वो एनर्जी मुझे चाहिएगी अगर आपको कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं इस क्लास से। थैंक यू सो मच। हम बात कर रहे हैं आज की क्लास के बारे में। जब हम 45 देवताज एनर्जी फील्ड की बात करते हैं, क्या है ये एनर्जी, क्यों हम इन एनर्जीज को इस्तेमाल करते हैं और क्यों जरूरत पड़ती है हमें इनकी, आखिर है क्या ये। देखा जाए तो जब हम अपने घरों को बनाते हैं, किसी भी मकान को बनाते हैं, तो सिंपल सा एक स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं। 4 दीवारें होती हैं, 4 दीवारों के बीच में ही हम अपना ओरिएंटेशन करते हैं, अपने कमरे बनाते हैं, उन्हीं के बीच में ही पूरा परिवार रहता है और अपना जीवन यापन करता है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से हर घर में रहने वाला व्यक्ति, क्या सभी घरों के व्यक्तियों का और आपके घर का अगर एनवायरनमेंट देखा जाए, क्या सभी का एक जैसा हो सकता है? ये पॉसिबल है? कभी भी पॉसिबल नहीं है। हमारा एनवायरनमेंट हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, क्या क्या कॉस्मिकली हम चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, क्या जियोपैथिकली हम चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, क्या हमारा एग्जिस्टिंग वास्तु है जहां पर हम रहते हैं, उसका सराउंडिंग क्या है, वो सारी चीज़ें बारीकी से देखा जाए तो सभी चीज़ें हमारी लाइफ को अट्रैक्ट करती हैं और उनका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे पड़ता है। हम जब भी वास्तु की बात करते हैं, वास्तु मतलब रहने योग्य स्थान। अब ऐसा स्थान हमने बना लिया और हम उसके अंदर रह रहे हैं। लेकिन क्या आपने नोटिस किया कि जब हम अपने किसी भी घर के अंदर या भवन के अंदर रहने के लिए आते हैं, तो कुछ टाइम के बाद हमें वहां पता चलता है कि हमारे लिए ये फेवरेबल है कि नहीं है। ऐसा क्यों होता है? हम बाहर खड़े रहकर ही क्यों नहीं ऐसा आइडिया लगा सकते कि हमें इस घर में शिफ्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कोई व्यक्ति, एक परिवार किसी भवन के अंदर रहने के लिए जाता है, वहां पर कुछ समय बिताने के बाद उसकी खुद की एनर्जी और उन दीवारों की एनर्जी जब मैच होती है, तो वहां पर एक क्रिएशन होता है, एक क्रांति होती है, एक चेंज आता है। और ये चेंज ही डिसाइड करता है कि आपके लिए वो घर रहने लायक है या नहीं है, आप वहां खुश हैं या दुखी हैं, आप वहां बीमार हैं या खुश हैं, आप वहां प्रॉस्पर हैं या आप कर्ज में डूब गए हैं। क्यों होता है ऐसा? सब कुछ डिपेंड ऑन एनर्जीज। मैं हमेशा अपनी हर क्लास में ये बोलती हूं कि वास्तु टोटली बेस्ड ऑन एनर्जीज। आप 4 दीवारों से बने हुए ढांचे को मकान नहीं कह सकते, वो एक घर नहीं बन सकता। सिर्फ 4 दीवारें ही मकान बनती हैं, घर नहीं कहलाती। घर बनता है जब उसमें रहने वाला परिवार वहां रहने लगता है और एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक, बड़े प्यार से और रिद्धि सिद्धि समृद्धि अट्रैक्ट करता है। कैसे संभव होता है ये? जब भी हम वास्तु की बात करते हैं, वास्तु पूरी एनर्जी कॉस्मिकली और जियोपैथिकली कनेक्ट होती है। वास्तु के लिए, किसी भी भवन के लिए
ये इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि पूरा का पूरा वास्तु आपकी 16 दिशाएं सूर्य की एनर्जी और चंद्र की एनर्जी पर आधारित होती है। जहां जहां पर चंद्र की और सन की एनर्जी अलाइन होती है, वैसी वैसी ही एनर्जी आपके घर के ओरिएंटेशन को बनाती है। जब हम 16 दिशाओं की बात करते हैं, आपने देखा होगा कुछ जोन बहुत पॉजिटिव होते हैं, जिनको आप बोलते हैं, सबको याद भी हो गया होगा, N3 N4 का दरवाजा, ईस्ट में E3 E4 का दरवाजा, साउथ में दरवाजा और वेस्ट में दरवाजा। आई थिंक सबको पता भी होगा इसके बारे में, क्योंकि बहुत बार सुनने के बाद हम उस चीज को भूलते नहीं हैं। अब हमने देखा कि ये सारी चीजें जब हम ओरिएंटेशन कर रहे हैं, तो ऐसा इसलिए हुआ कि कुछ जगह हमारी बहुत पॉजिटिव बन गई और कुछ जगह जो नेगेटिव है, जैसे SSW, यानी कि जहां पर टॉयलेट प्लेसमेंट का स्थान दिया गया है वास्तु में। अब इस चीज से ये बात निकल कर आती है कि जहां पर हम वास्तु विधान करते हैं, वास्तु से अपना घर बनाते हैं, अगर हमने जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, उन नियमों का पालन करके अगर हम कोई भी मकान या चार दीवारी बनाते हैं, तो वहां पर रिद्धि सिद्धि समृद्धि हम अट्रैक्ट करते ही करते हैं। लेकिन जहां कहीं भी इम्बैलेंसेस क्रिएट हो गए, यानी कि नियमों के अकॉर्डिंग अगर हम नहीं चले, हमने उनके ऑपोजिट काम किया, वहीं से ही हमारी लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सपोज करें एक एग्जांपल के तौर पर, टॉयलेट का जो स्थान है वो साउथ साउथ वेस्ट में दिया गया है, लेकिन सबसे आइडियल जोन अगर हम माने तो वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का स्थान है टॉयलेट के लिए। SSW बहुत ही काम का जगह है, आपकी लाइफ से जो चीजें डिस्कार्ड करनी है वो करता है। लेकिन आपकी लाइफ में अगर एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो उसको डिस्कार्ड करना सबसे जरूरी हो जाता है। और अगर WNW में आपने टॉयलेट बना दिया तो आपकी प्रॉब्लम वैसे ही दूर हो गई। हुआ ना ये पॉजिटिव आइडियल जोन? ठीक है। अब सेकंड बात अगर करें, हमें पता है ये हमारा नेगेटिव जोन है। अगर आपने अपना बेडरूम वहां बना लिया तो क्या होगा? आप जो वहां का गुण धर्म है, वहां का जो पर्सनालिटी है, जो एनर्जी है, जो देवता है, जो वहां पर रहने वाली शक्ति है, वो आपको वही चीज देगी जो उसके पास है। ऐसे ही अगर आप में से भी देखा जाए तो हर किसी की जो आज इस क्लास में प्रेजेंट है, हर कोई एक दूसरे से अलग है, चाहे सोच में, फिजिकल स्ट्रक्चर में, रंग में, रूप में, सोचने में, विचारों में, इमोशंस में, है ना? कितनी अलग अलग डिफरेंसेस हैं हम सबके बीच में। अगर हम अपनी बात करते हैं तो हम किसी को वही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वही ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं जो हमारे पास है। सिंपल सी बात है, मुझे वास्तु की नॉलेज है, इसलिए शायद मैं इस नॉलेज को आपको दे पा रही हूं। ज्ञान होना और उसको दूसरों को देना दोनों अलग चीजें होती हैं। ज्ञान सभी के पास हो सकता है। ऐसे इन चीजों को अगर डिफरेंशिएट करें तो जब जिसके पास जो चीज अवेलेबल है, वो वही चीज देने का हकदार है और वही चीज दे सकता है। सिंपल सी भाषा में ये समझाने की कोशिश कर रही हूं। इसी की बात अगर हम अपने घर में लागू करते हैं, जैसे हमने चार दीवारें बनाई, ये हमारा बेसिक ओरिएंटेशन हो गया। चार दीवारों के बीच में हमने कॉलम खड़ा किया, उसके बाद हमने अपने कमरे बनाए, किचन बनाया, वॉशरूम बनाया, सारी चीजें ऑर्गेनाइज कर ली। ये हमारा ओरिएंटेशन हो गया। ये ओरिएंटेशन अगर आपके नियमों के साथ है तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि वहां जो एनर्जी प्रेजेंट है वो पॉजिटिव ट्रीट हो चुकी है। आपका घर, आपकी दीवारें आपसे बात करती हैं जब आप उसमें रहते हैं। लेकिन अगर आपने उसको डिसबैलेंस कर दिया तो वही एनर्जी नाराज होती हैं और आपको नेगेटिव इंपैक्ट देती हैं। बस इसी का ताना बाना बुनने के लिए जब हम ओरिएंटेशन करते हैं, उस ओरिएंटेशन की जो शुरुआत होती है वो होती है वास्तु पुरुष मंडला से।
इसको नाम दिया गया है कि जब हम अपनी कोई भी नई प्रॉपर्टी बनाते हैं, एक नया पत्थर रखते हैं, एक नींव रखते हैं, तो जैसे ही नींव रखते हैं, वहां की उस भूमि की एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है। और भूमि की एनर्जी जहां एक्टिवेट हो जाती है, वहां वो अपनी एनर्जीज को, जो ये देवता हम बोलते हैं, एक्चुअली में देवता हमने अपने काल्पनिक स्वरूप में बनाया है, इमेजिनरी है। हम स्टोरीज से ज्यादा लर्न करते हैं ना चीजों को, इसीलिए हमारी जो बुक्स में, जो भी ग्रंथों में लिखा गया है, एक स्टोरी बना के बता दिया गया है कि क्या है वास्तु पुरुष मंडल, क्या है ये एनर्जी। ये एनर्जी, ये देवता वही एनर्जीज हैं जो हमारे घर के अंदर, चाहे आपका घर छोटा हो, बड़ा हो या बहुत बड़ा हो, हर किसी के घर में, आपकी शॉप में, आपके वर्किंग प्लेस पर, हर जगह पे आपको, जहां आपने चार दीवारें बना दी, ये एनर्जीज ऑटोमेटिकली वहां पे कनेक्ट हो जाती है। जैसे ही ये एनर्जी कनेक्ट हो चुकी हैं, उसके बाद उसका पॉजिटिव और नेगेटिव डिसीजन कर पाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जब हम इन एनर्जीज पर आए तो एक वास्तु पुरुष मंडला बनता है। क्या है ये वास्तु पुरुष? वास्तु पुरुष जैसे हम खड़े होते हैं, बैठते हैं, एक ढांचा बनता है, हमारा एक शरीर बनता है, उसका भी एक स्ट्रक्चर है, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, हमारे हाथ हैं, पैर हैं, हमारी बोन्स हैं। ऐसे ही किसी भी घर को बनाने के लिए उसका स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। ऐसे ही वास्तु पुरुष जो होता है, वो एक एनर्जी फील्ड क्रिएट करता है, और ये एनर्जी और कुछ नहीं, हमारे घरों को बनाने के लिए 3 तरह के लोगों का जिक्र किया गया है। अगर हम शास्त्रों की बात करें, एक होता है पाताल लोक, एक होता है भूमि, और एक होता है मृत्यु लोक। पाताल लोक होता है जो अंडरग्राउंड रहते हैं, जो अंडर अर्थ रहते हैं लोग। लेकिन अगर भूमि की बात करें तो हम लोग सर्वाइवल हैं, भूमि पर रहते हैं, प्लैनेटरी पोजीशन हम सबके पास है। लेकिन अगर हम अपने मृत्यु लोक की बात करें तो हम सब मृत्यु लोक के जीव कहलाते हैं। इस मृत्यु लोक में रहकर अपने सर्वाइवल के लिए हम जिन जिन चीजों पर वर्किंग करते हैं, जो जो बैलेंसिंग करते हैं, उसी को ही ये एनर्जी फील्ड का नाम हम देते हैं। रहने के लिए, बेसिक नेसेसिटी को पूरा करने के लिए हमें 4 दीवारों की जरूरत होती है, एक छत की जरूरत होती है। यानी कि जब हम भवन के निर्माण की बात करते हैं तो बिना इन एनर्जी फील्ड के हम किसी भी भवन का निर्माण नहीं कर सकते, कोई भी कंस्ट्रक्शन शुरू हो ही नहीं सकता। अब इन एनर्जीज की अगर बात करें तो क्या है ये एनर्जी, कहां से आई है? ये एनर्जी कॉस्मिकली अगर देखा जाए तो सन की एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी और सेटलर एनर्जी होती है, जो सारी की सारी ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को, जितनी यूनिवर्स की एनर्जीज हैं, उन सबको स्टोर करके किसकी फॉर्म में हमें मिलती है? प्लैनेट्स की फॉर्म में, आपके 27 नक्षत्रों की फॉर्म में, 5 एलिमेंट्स की फॉर्म में, और आपके चक्रास के फॉर्म में। ये सारी ही एनर्जीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जब हम इन एनर्जीज पर बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि जब हम अपने किसी भी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो वहां पर इन एनर्जीज के बिना कॉस्मिकली और जियोपैथिकली दोनों का ही होना जरूरी है। जैसे आप किसी भी भूमि के ऊपर, चाहे वो कंस्ट्रक्टेड है या नॉन कंस्ट्रक्टेड है, कोई भी ओपन लैंड भी हो सकता है, आप पैर रखते ही उस भूमि के बारे में बता सकते हो कि वो लैंड कैसी है। कैसे पता चलेगा? क्योंकि बहुत सारी चीजें हम इंट्यूशन से बता सकते हैं, कुछ चीजों को हम देख के बता सकते हैं, कुछ चीजों को हम फील करके बता सकते हैं, और कुछ चीजों को जब हम किसी भी कंस्ट्रक्शन को करते हैं तो उसकी ओरिएंटेशन को देखने के बाद, उसके एग्जिस्टिंग वास्तु को देखने के बाद हम ये बता सकते हैं कि ये जो भूमि है, ये जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, ये जो मकान है, ये जो फ्लैट्स हैं, वो किस तरीके की एनर्जी के साथ सरवाइव कर रहे हैं। क्योंकि
जब हम वास्तु की बात करते हैं तो सभी का वास्तु एक जैसा कभी नहीं होता। वास्तु एक ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोगों के लिए अलग होता है, 15th और 25th फ्लोर पर रहने वाले लोगों के लिए अलग वास्तु विधान होता है। फॉरेन के लिए, जो कि साउदर्न हेमिस्फेयर में रहते हैं, उनके लिए अलग वास्तु होता है, और जिनके बिल्कुल एक कमरे के मकान हैं उनका भी वास्तु होता है। ऐसा नहीं है कि उनका वास्तु नहीं होता, बट सेग्रीगेट किया जाता है और कोई भी पॉइंट ऐसा अछूता नहीं रखते कि हम वास्तु के अकॉर्डिंग उसको टच ना करें, क्योंकि हमारे शास्त्रों में इतना जबरदस्त तरीके से ये सारा अलाइनमेंट वहां पर दिया हुआ है, जिससे हम ये जान सकते हैं कि किस तरीके से किसी भवन का निर्माण होना चाहिए। अब अगर हम अपने इन 45 देवताज की बात करें, एक्चुअल में तो 45 देवता ये वही एनर्जीज हैं जो आपके घर के अंदर होती हैं। इनका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब ये आए कहां से हैं, उसकी एक छोटी सी स्टोरी है। स्टोरी सुनी होगी, बट थोड़ी सी तो मैं भी सुनाऊंगी, सुननी पड़ेगी। जब शिव भगवान और मतलब असुरों में और देवताओं में युद्ध हुआ, तो उसमें एक अंधकासुर राक्षस हुए, उनका आपस में युद्ध हुआ। जैसे ही युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध हुआ, तो उसका शिव का एक एनर्जी एक्सट्रैक्ट उनका एक भूमि पर गिरा, और उसी की एनर्जी को वो एनलार्ज होता गया। मतलब जैसे ही भूमि पर वो चीज पड़ी, वो बूंद पड़ी, और वो एक विशाल काय एक महाभूत पैदा हो गया, उसको महाभूत की संज्ञा दी गई, जैसे हम स्टोरीज में पढ़ते हैं। तो ये एनर्जी, क्योंकि शिव की एनर्जी अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज है, उसका एक ड्रॉप अगर भूमि पर गिरा तो उसने कितना कुछ अपने आप में प्रकट कर दिया। और उसने क्या किया, क्योंकि शिव का दूसरा रूप, जो कि किस सिचुएशन में पैदा हुआ, जब वो लड़ाई हो रही थी, तो एक तरीके से संहार करने के लिए वो पैदा हुए, सबको नष्ट करने के लिए। वो उनका जैसे ही शरीर बढ़ रहा था तो उनको भूख ज्यादा लगने लगी। अपनी भूख को शांत करने के लिए वो कभी असुरों को खाने लगे, कभी देवताओं को खाने लगे। अब इसी तरीके से सभी परेशान होकर त्रिदेवों के पास गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। और क्रिएशन किसने किया, ब्रह्मा जी क्रिएटर हैं, तो उनके पास गए। उन्होंने देखा कि किस तरीके से हम, ये तो बहुत ही बड़ा और विशालकाय होता जा रहा है और सबको खाने के लिए आतुर है, और हम तो बिना युद्ध के ही ये हमें खा जाएगा, हमें लड़ाई की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो सबने ये डिसाइड किया, स्पेशली ब्रह्मा जी ने ये उनको बोला कि आप आपकी भूख शांत हो जाएगी कि जो भी आज के बाद 4 दीवारें कंस्ट्रक्ट करेगा, उसके बीच में ऑटोमेटिकली आपको स्थान दे दिया जाएगा। और जो व्यक्ति अपने भवन निर्माण में आपकी पूजा अर्चना करके आपको भोग देगा, अर्चना करेगा, वहां से उस घर के लिए आपकी ब्लेसिंग्स जाएंगी और आप तृप्त हो जाओगे, आपकी आत्मा शांत हो जाएगी, आपकी भूख शांत हो जाएगी। ये प्रार्थना सुन के जो वो महाभूत था, वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए, और उन्होंने बोला कि ठीक है, आप मुझे अपना पुत्र मान लीजिए, और आज के बाद आप मेरे पिता तुल्य हैं, जो मुझे आदेश देंगे मैं वो ही करूंगा। इसीलिए घरों के अंदर ब्रह्म स्थान की कल्पना आप देख सकते हैं, जिसके अंदर ब्रह्मा जी का स्थान है। सबसे ज्यादा जो पॉइंट्स हैं किसी भी भूमि में, अगर हम बात कर रहे हैं अपने, जो मैं पढ़ाती हूं 9x9 के ग्रिड से, मैं वास्तु पढ़ाती हूं, क्योंकि 64 मंदिरों के लिए है और 81 घरों के लिए है, जब हम ग्रिड की बात करते हैं। तो जिस तरीके से ब्रह्मा जी के पद की बात करी गई, उसमें सबसे ज्यादा स्थान ब्रह्मा जी को दिया गया, और उन्होंने उसको अपना पुत्र बना लिया और उनको ब्लेसिंग दिया कि आज के बाद आप यहां पर स्थान लीजिए और बीच में मैं बैठ जाऊंगा ताकि आप उठ ना सके। अब उस वहां पर जो जो प्रेजेंट थे उनको औंधे मुंह लेटा दिया गया, और जितने भी असुर और देवता वहां पर थे, सबको उसके बॉडी पार्ट को, क्योंकि इतना बड़ा था, उनसे ना मुड़ा जा रहा था ना लेटा जा रहा था, तो सबने उनको हेल्प करके औंधे मुंह लेटाया। और उस कल्पना को साकार करने के लिए जिस जिस बॉडी पार्ट पर
जो जो देवता को बोला गया, आदेश दिया गया, वो देवता वहां पर बैठने लगे। अब आपने देखा होगा जनरली इन सभी देवताओं की या एनर्जीज की हम डेली रूटीन में तो पूजा नहीं करते। पूजा तो हम सिर्फ ब्रह्मा विष्णु महेश की करते हैं, या अपने जो भी इष्ट हैं जिस भी रिचुअल के साथ करते हैं। लेकिन इनको जो भी देवता और असुर यहाँ पर इस एनर्जी फील्ड के ऊपर, इस महाभूत के ऊपर उनको रखा गया, उनको ये बोल दिया गया कि जो भी भवन करता, जो भी कंस्ट्रक्टेड एरिया के अंदर आपको भोग प्रसाद हवन या कुछ भी आपको अर्पित किया जाएगा, जो विधियां की जाएंगी, अगर वो रिचुअल्स पूरे किए जाएंगे तो आप शांति से उस घर में रहने वालों को अपनी ब्लेसिंग्स देंगे। इसके पीछे ये धारणा है। अगर हम बात कर रहे हैं कि स्क्रीन तो अभी नहीं दिखी है ना आपको, एक मिनट में स्क्रीन शेयर करती हूँ। जब हम एनर्जीज की बात करते हैं तो ये एनर्जी और कुछ भी नहीं, हमारे घरों के अंदर इवन हर व्यक्ति के साथ में उसकी कुंडली होती है। और जो कुंडली में 12 घर होते हैं, 9 प्लैनेट्स होते हैं, और पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा यूनिवर्स जिससे बना हुआ है, यानी कि वो 5 एलिमेंट, जो 7 चक्रा हमारे अंदर समाहित है, और हर कण कण में 5 एलिमेंट हैं, उन्हीं से ही ये सारे एनर्जी फील्ड जो हैं बने हुए हैं। सारा खेल इन्हीं का ही है, चाहे कंस्ट्रक्टेड हाउस हो या नॉन कंस्ट्रक्टेड हाउस हो। जब 5 एलिमेंट किसी भी घर के बैलेंस्ड होते हैं, नवग्रह बैलेंस्ड होते हैं, तो वो घर अपने आप में ही प्रॉस्पेरिटी देता है, सुख शांति देता है, और आपको एक नए ऊंचाई पर लेकर जाता है। आखिर यही तो चाहिए हम सभी को, इसी के लिए सुबह से शाम तक आप मेहनत करते हैं। तो जब हम यूनिवर्सल एनर्जी की बात करते हैं तो ये अलाइनमेंट का देखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब हम देवताओं की कैटेगरी करते हैं, यानी कि अगर हम इनको बैलेंसिंग फॉर्म में लेकर जाते हैं तो हमारे लिए ये पॉजिटिव होते हैं, और अगर ये इम्बैलेंस होते हैं हमारे घर में, यानी कि नियमों के अकॉर्डिंग नहीं बने होते, तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब ऐसे ही 45 देवताज नहीं होते हैं, उनके संरक्षण के लिए 49 देवताओं का विधान दिया गया है। 45 तो ये एनर्जी फील्ड होते हैं, जिसमें 32 देवताज होते हैं, 12 असुर होते हैं, और उनमें एक ब्रह्मा जी का स्थान होता है। लेकिन 45 तो बन गए, वो 4 कौन हुए? वो 4 हुए हमारे दिक्पाल, जो कि प्रोटेक्टर होते हैं। किसी भी फील्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी भी एनर्जी फील्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए दिक्पाल हमारी रक्षा करते हैं। सपोज करें ये आपका मकान 4 दीवारी बनी, 45 देवता आपके इन बिटवीन ही होंगे। इस तरीके से हम भूमि विभाजन करते हैं। आपने देखा होगा इस तरीके से हम भूमि का विभाजन करते हैं। किसी भी रेगुलर प्लॉट के लिए हमें इस तरीके से भूमि को डिवाइड करना पड़ता है, जिसमें ये जो भूमि है ये हम 9 यानी कि 81 पद ही करते हैं। 1 2 3 4 5 6, मतलब समझ लीजिए ये भी 9 होता है, और इधर से हम इसको कट करेंगे तो भी 9 ही होते हैं, चारों तरफ से ये 9 होते ऐसे। जब हम बीच के ब्लॉक्स की बात करते हैं तो ब्रह्मा जी को सबसे ज्यादा पद दिए जाते हैं, यानी कि 9 पद उनको दिए जाते हैं। सबसे ज्यादा एनर्जी फील्ड किसके पास हुए?
ब्रह्मा जी के पास। अब हम देखते हैं कि अगर बाहरी तौर पर देखें, कोई भी भूमि जब बनती, कोई भी घर कंस्ट्रक्ट होता है, तो सबसे पहले हम नींव डालते हैं, पहली पत्थर रखते हैं, उसकी भी एक विधि होती है। जब हम नींव डालते हैं, चारों तरफ बाउंड्री क्रिएट करते हैं, तो इस बाउंड्री के ऊपर 32 देवताज को प्लेस कर दिया ऑटोमेटिकली। जैसे ही ये बनती है, मैं और आप नहीं करते, जैसे ही ये दीवारें बनेंगी, भूमि से यानी कि जियोपैथिकली कनेक्ट होंगी और सूर्य की ऊर्जा यानी कि सन रेज इसके ऊपर पड़ेगी, ऑटोमेटिकली 32 देवता इनके ऊपर आकर बैठ जाते हैं। उसके बाद बीच के, ये हो गया ब्रह्मा, और बीच के देवता हो गए, इस तरीके से इनमें डिवीजन हो जाती है। आउटर पेरिफेरी पे 32 पद होते हैं, जिनको आप एंट्रेंस के नाम से जानते हैं। एंट्रेंस नहीं होता, पद बोलना चाहिए, लैंग्वेज भी आना चाहिए जिस सब्जेक्ट को आप सीख रहे हैं। तो 32 पद की अगर बात करें, इन पदों को ही हम अपने घर की एंट्रेंसेस में यूज करते हैं। कौन से पद पे आपका मेन गेट है, कौन से पद पर आपका बाउंड्री गेट है, इस तरीके से डिवीजन होता है। अगर पॉजिटिव जोन में है तो पॉजिटिव एंट्रेंस होगी, नेगेटिव में है तो नेगेटिव एंट्रेंस होगी, ठीक है। इस तरीके से ये सारे एनर्जी देवता, इनको 45 बना दिया गया है, 12 अंदर आ जाते हैं और एक ब्रह्मा जी, हो गए 45। लेकिन इन चारों दिशाओं में इनके प्रोटेक्टर भी तो होते हैं। कोई भी एनर्जी, आपके पास कोई एनर्जी है, लेकिन अगर आप उसको टाइमली प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो क्या वो अननेसेसरली रिलीज हो सकती है? ये अंदेशा हमेशा ही होता है। आप महसूस कर पाते हैं इसको? तो देखेंगे कि जैसे ही 45 देवता एंटर हो जाते हैं, आपके चारों दिशाओं में 4 दिक्पाल भी अपना स्थान ले लेते हैं एज ए प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर कैसे? जैसे आपके एरिया के कंप्लेंट आपके नियर बाय पुलिस स्टेशन में करने जाते हैं, आप कोई प्रॉब्लम होती है तो, ऐसे ही जो दिक्पाल होते हैं वो आपके एरिया के अटेंडेंट होते हैं। और अगर आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, वो इनको पता होती है। ये सारा खेल ही इन्हीं एनर्जीज पर बेस्ड होता है। इसी तरीके से 5 एलिमेंट की बात करते हैं। ये 5 एलिमेंट आपके घरों में, सबके घरों में, आपके अंदर विद्यमान होते हैं। सबसे पहले स्पेस, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, ये 5 एलिमेंट, अगर हम छोटे घरों की बात की जाए तो वहां पर 16 दिशाओं की ग्रिडिंग नहीं करनी चाहिए, उनका कोई सेंस नहीं बनता। वहां पर सिर्फ अगर आप 5 एलिमेंट्स को ही बैलेंस कर लेते हैं तो भी आपका काम वहां पर हो जाता है। उसके बाद प्लैनेटरी डिवीजन अगर बात करें, यानी कि किस तरीके से जो हम 9 ग्रहों के बीच में अपने आप को पाते हैं, क्योंकि आपकी पूरी कुंडली ही इन पर बेस्ड होती है। आपके डेट ऑफ बर्थ की जो चिप लगी हुई होती है वो नवग्रह यानी कि 9 प्लैनेट्स के बेस्ड होती है, और आपकी जो लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं वो उन 12 घरों की प्रॉब्लम बन जाती है। इसके लिए अगर आपका घर प्रॉपर बैलेंस्ड वे से बना हुआ है तो आप अपने घर के अंदर रिद्धि सिद्धि समृद्धि को अट्रैक्ट करते हैं, अदरवाइज आप अपने घर में प्रॉब्लम फेस करते हैं। अब अगर देखा जाए, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं आपको, जैसे ये मुख्य पदों की मैं बात कर रही थी। जब हम बात करते हैं, क्योंकि हम 81 पद पर वर्किंग करते हैं, 81 पद पर वर्किंग करते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर से भी देखेंगे तो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, किसी भी साइड से देखिए आप, 9x9 की ग्रिड पर ही आपके घरों को बनना चाहिए। अगर आप 64 पद पर अपने घरों को बना रहे हैं तो ये देवता एनर्जी फील्ड
10 डिग्री तक टिल्ट हो जाते हैं। सपोज करें आपको बैलेंस करना है, आज जो हमारा टॉपिक है हम पितृ देवता की बात करते हैं, जो कि ये साउथ वेस्ट में W1 पर आते हैं। अगर हमें इनको बैलेंस करना है, इनका स्थान तो 9x9 ग्रिड में यहां है, लेकिन अगर 8x8 ग्रिड कर दिया जाए, एक तो इसका स्थान कम हो गया, डिग्री कम हो गई, दूसरा ये आपको यहां नजर आएंगे। तो अगर आप भोग यहां देंगे लेकिन देवता यहां बैठे हुए हैं, तो क्या डायलिंग सही हुई? नहीं हुई ना। आपको भूख लगी है, खाना आप तक ना आकर साइड वाली टेबल पर चला गया, तो क्या आपका पेट भरेगा? ऑब्वियसली नॉट। तो ये सारी चीजें बड़ी बारीकी से करनी चाहिए। हमेशा अपने घरों को 9x9 की ग्रिड के साथ आपको बनाना चाहिए, जिसमें नॉर्थ और साउथ हमेशा एक्सिस लॉन्गर होना चाहिए। 64 पद जो आप शक्ति चक्र इस्तेमाल कर रहे हैं, ज्यादातर आप उसी शक्ति चक्र का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपके पास है। उसको आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? जब आप देख पाएंगे कि 0 डिग्री अगर N4 और N5 के बीच में अगर आपका नॉर्थ आ रहा है 0 डिग्री नॉर्थ, तो समझ जाइए कि ये 64 पद का शक्ति चक्र आपके पास है, जो कि गलती करवाएगा ही करवाएगा, क्योंकि 10 डिग्री का डिफरेंस इसने देना ही देना है। जिस 9x9 या 81 पद की मैं बात कर रही हूं, उसमें 0 डिग्री नॉर्थ N5, 90 डिग्री ईस्ट E5, साउथ आपका S5, वेस्ट W5, ये 270, ये 180, आपको एग्जैक्ट वही लोकेशन देंगे। क्या आप सूर्य के निकलने की दिशा को बदलने की ताकत रखते हैं? अगर है तो आप में से कोई मुझे बात कर सकता है। हमेशा 90 डिग्री ईस्ट से ही सूर्य उगता है, तो आप और मैं कोई नहीं होते कि उसको आप टिल्टेड कर दें, यानी कि या तो इस तरफ कर दें या इधर कर दें, वो एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे ही निकलेगा। ठीक है, तो ये इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस पर वर्किंग कर रहे हैं। मैं हमेशा 9x9 ग्रिड पर ही वर्किंग करती हूं, और इसी तरीके से जब हम अपने एनर्जी फील्ड पर नजर डालेंगे तो हर एक देवता का, हर एक एनर्जी का अपना एक डिग्री होता है, अपना एक स्थान होता है। हर देवता जो आउटर पेरिफेरी पर है 11.25 हर देवता के पास होता है, चाहे आपका प्लॉट टिल्टेड है या नहीं है, आपके देवता की जगह नहीं चेंज होती। इसीलिए हमेशा आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी जब आप ग्रिड करेंगे तो देवताओं की प्लेसमेंट कहां पर है उसको जरूर चेक करना चाहिए, क्योंकि आधे से ज्यादा वास्तु तो इसी वजह से खराब हो जाता है। अब आज का जो हम बात कर रहे हैं, आज का जो टॉपिक है, जो देवता फील्ड में पढ़ाना चाह रही हूं, मैंने इसलिए आज इस टॉपिक को लिया क्योंकि कल से पितृपक्ष शुरू होने वाला है। आप जानते हैं कल पूर्णिमा भी है, पहला श्राद्ध भी है, और साल का पितृपक्ष भी शुरू हो रहा है, और चंद्र ग्रहण भी है। ये तीनों ही संयोग कल बन रहे हैं, इसीलिए मैंने आज पितृ एनर्जी फील्ड को लिया ताकि मैं आपको बता सकूं। आप ये समझिए कि कितने सारे ये एनर्जी देवताज हैं। देखिए कितने सारे हैं जिनका शायद आपने नाम तक नहीं सुना होगा, अगर आप नहीं जानते होंगे तो। लेकिन इसमें पितरों को ही स्थान क्यों दिया गया? और देखिए कितना जबरदस्त प्लेस है इनका। आप देखेंगे ब्रह्मा की एनर्जी सेंटर में है, ब्रह्मा की एनर्जी सेंटर में है, और पितृ को इस और दिया गया है, और यहां पर नॉर्थ ईस्ट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट टू
साउथ वेस्ट आपका ये साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, ये जो डायगोनल है, ये जो लाइन है, सबसे इंपॉर्टेंट आपके घरों में होती है, क्योंकि यही अगर आपने नॉर्थ ईस्ट को बैलेंस कर लिया तो साउथ वेस्ट अपने आप बैलेंस हो जाता है। साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है तो आपके नॉर्थ ईस्ट में भी प्रॉब्लम पाएगी ही पाएगी। उसके साथ अगर आपने इस बेल्ट पर अच्छे से काम कर लिया तो आपके घर में रिद्धि सिद्धि समृद्धि हमेशा के लिए बनी रहती है। अगर हम इस डायगोनल की बात करें, यानी कि नॉर्थ वेस्ट से लेकर साउथ ईस्ट तक, तो ये रोग और शोक देता है। इसीलिए हमें सबसे ज्यादा वर्किंग किस पर करनी चाहिए, हमेशा अपने घरों में इस नॉर्थ ईस्ट को और साउथ वेस्ट को हमेशा बैलेंस करना चाहिए, जिससे कि आप अपने घरों में जो आप चाहते हैं वो आपको मिल सके। अब इस पितृ एनर्जी फील्ड की अगर बात करें, पितृ पक्ष पूरा 15 दिनों का समय पितरों को दिया गया है। ये पितृ कौन है? ये पितृ हमारे एंसेस्टर्स हैं, हमारे पूर्वज हैं, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, जो स्वर्ग को चले गए। इन 15 दिनों में हम जो भी उनके लिए कोई भी दान, कोई भी धर्म, कोई भी क्रिया, कोई भी प्रयत्न करते हैं तो सीधा उनको जाकर हमारी प्रार्थनाएं लगती हैं। देखिए, अब इन 15 दिनों में हम सारे खाना खिलाते हैं, भोग अर्पण करते हैं, सब करते हैं, लेकिन जो हमारे हमसे बड़े हमारे घरों में बैठे हैं, क्या उनको भी उसी भाव से हम पूजते हैं? अगर शायद ऐसा करना शुरू कर दे तो ये किसी की कुंडली में पितृदोष लगेगा ही नहीं। हम इस सच्चाई से कोसों दूर हैं कि जो जिंदा हैं उनको हम अपने से दूर रखते हैं, और जो हमारे साथ हैं ही नहीं उन एनर्जीज को हम भोग अर्पण करते हैं। वो भोग मन से नहीं होता, वो डर से होता है कि कहीं हमारे ऊपर हमारा पितृदोष ना आ जाए, कहीं हमारे ऊपर उनकी कोई भी कुदृष्टि ना आ जाए, ये डर है। लेकिन कभी भी किसी के पितृ, कभी भी आपके बड़े घर के बुजुर्ग किसी भी बच्चे को नेगेटिव दृष्टि नहीं देते। लेकिन जब अपने घर को हम इम्बैलेंस कर लेते हैं, जिसमें उनको पूरा एक कॉर्नर का सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है, जो बोलते हैं, साउथ वेस्ट को नैऋत्य कोण बोलते हैं, और ये नैऋत्य कोण पितृ एनर्जी फील्ड के लिए जाना जाता है, जो W1 है। और इसके साथ जब पितृ स्थान यहां पर दे दिया तो सबसे हाईएस्ट पोजीशन इसको दी गई है। यहां पर नैऋत्य देवता हैं जो बोलते हैं कि जितना मुझे रेज्ड रखोगे, जितना मुझे हाइटेड रखोगे, मैं आपको भी उतनी ऊंचाइयां दिलाकर रहूंगा। अब ये पितृ स्थान 15 दिनों का स्थान, 15 दिनों के लिए भोग की व्यवस्था, अगर कल की बात की जाए तो कल जो चंद्र ग्रहण है वो 9:57 से रात के 1:26 तक चंद्र ग्रहण रहेगा। इसका असर हमारे यहां पर भी पड़ेगा। लेकिन अगर आप में से कल देखिए कितना ऑस्पिशियस संयोग बन रहा है। एक तो पूर्णिमा है, पूर्णिमा को भी सारी चीजें हम कर सकते हैं, सारी सिद्धियां पा सकते हैं। किसी भी मंत्र को एनर्जाइज करने के लिए ग्रहण से अच्छा टाइम नहीं माना जाता। अगर आपका कोई भी मंत्र आप सिद्ध करना चाहते हैं तो कल का दिन बहुत अच्छा आपके लिए, आप कर लीजिएगा। और अगर आपका कोई भी गुरु मंत्र है, आपका सिद्ध मंत्र है, और आपने अगर कल उसको नहीं बोला, नहीं उसको चैंट किया, चाहे 11 बार, 27 बार या 108 बार, तो वो अशुद्ध हो जाएगा। इसीलिए चाहे आप उसको सिद्ध करें या सिद्ध मंत्र आपके पास ऑलरेडी है, उसको भी एक माला जाप जरूर आप बोलिएगा, ताकि वो प्यूरिफाई हो जाए, उसकी शुद्धि हो जाए। अब यहाँ पर जो पितृ स्थान है, घर के अंदर जो पितरों को स्थान दिया गया है, यहाँ जो पितृ एनर्जी फील्ड है वो अपने आप में ही एक अमेजिंग फोर्स है उसके पास। क्या है, जब आप एक बिजनेस पर्सन है, अब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, ऑब्वियसली एक बिजनेसमैन की बात करेंगे, चाहे आप जॉब करते हैं, कोई भी अर्निंग जो आप करते हैं अपने घरों में, वो आपका
उसमें वृद्धि करना, उसको स्टेबिलिटी देना, उसके अंदर अपने गुणों को संयोग रखना और उसको कंटिन्यूअसली बनाए रखना सिर्फ और सिर्फ पितृदेव ही संभव करवाते हैं, क्योंकि इनको प्रोटेक्टर का नाम दिया गया है। किसको प्रोटेक्ट करते हैं? पितृदेव प्रोटेक्टर हैं एक तरीके से। और ये किसको प्रोटेक्ट करते हैं? सपोज करें आपने एक बीज डाला और ये आपने एक पेड़, फैमिली ट्री सबने देखा है ना, ये ब्रांचेस हैं। ये जो एक सीड, एक बीज जो यहां पर बोया गया था, वो पौधा बना, पौधे से वो पेड़ बन गया, पेड़ से उसकी शाखाएं निकली और वो अब इतना उन्नत हो गया कि उसकी जड़ें चारों तरफ फैल गई। यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप अपने घरों के अंदर भी पाएंगे और ये होता है संभव सिर्फ और सिर्फ पितृ एनर्जी फील्ड की वजह से। अगर आपके घर के अंदर ये साउथ वेस्ट में पितृ एनर्जी फील्ड आपकी बैलेंस्ड है, तो ये जो फैमिली ट्री आपका है, जो जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, वो इतनी मजबूत होती हैं कि उनको चाह कर भी कोई हिला नहीं सकता। विच मीन्स आपको स्टेबिलिटी देने का काम आपके पितृ करते हैं। आपके परिवार की शाखाएं यानी कि ब्रांचेस कौन हुए? आपके बच्चे, आपके जनरेशन, उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो वंश को बढ़ाने का काम करता है, वो भी यही पितृ ब्लेसिंग के बाद ही संभव होता है। जब आप अपने घरों को, अपने बिजनेस को बड़ा करते हैं, तो सबसे पहले आपके पितरों की एनर्जी का आशीर्वाद उसके साथ होना चाहिए। अगर आप अपने परिवार को, बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, स्पेशली हस्बैंड वाइफ के बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आपका ये पितृ स्थान हमेशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जिन घरों में आपने देखा बहुत सारे हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े होते हैं, एक दूसरे की बात अगर मानते नहीं है, या जिनकी बातों में वजन नहीं होता, जिनके यहाँ पर बड़ों को सम्मान नहीं दिया जाता, जिनके घरों में डिवोर्स जैसी समस्याएं होती हैं, शादियां नहीं होती, जिनके घरों में बच्चे पैदा नहीं होते, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, व्यापार एकदम से चलता चलता व्यापार डूब जाता है, पैसे की हमेशा दिक्कत रहती है, बहुत सारा कर्जा हो जाता है और अकाल मृत्यु तक हो जाती है, वो सब सिर्फ और सिर्फ पितृ एनर्जी फील्ड की वजह से संभव होता है। इसीलिए इनको इतना अच्छा और इतना प्रोटेक्टेड प्लेस दिया गया है। हमेशा आप पाएंगे जिनके घरों में यहां पर अगर साउथ वेस्ट में अगर आपके यहां पर कट होता है, तो क्या होगा? यही सारी चीजों में कटौती हो जाएगी, आपको चाइल्ड बर्थ इशू देगा, मैरिजेस नहीं होने देगा, आपके घर के अंदर हर चीज की कमी हो जाएगी, आपका मान सम्मान हिट होगा, समाज में लोग आपकी बात की वैल्यू नहीं करेंगे। और अगर यही स्थान एक्सटेंडेड हो जाता है, तो आपकी ये सभी इच्छाएं बढ़ा देगा, आपको ग्रीडी बना देगा, मटीरियलिस्टिक चीजों के लिए धकेलेगा और आप एक क्राइम की दुनिया में पहुंच जाएंगे, जो आपके परिवार, आपके बिजनेस और आपके मान सम्मान को हमेशा हानि देगा। इसीलिए पितृ स्थान हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए, रेज्ड होना चाहिए, कोई भी गड्ढा ना हो, कोई भी यहां पर एंट्रेंस ना हो, कोई भी, कहते हैं साउथ वेस्ट में कोई भी छिद्र नहीं होना, छिद्र मतलब कोई भी ओपन स्पेस नहीं होना चाहिए। जिनके घरों में यहाँ पर शेड नहीं होती है, जो नॉर्थ ईस्ट से बनाते हैं और इधर बिल्कुल खाली छोड़ देते हैं, उनके घरों में ये सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती हैं। इसीलिए पितृ देवता एनर्जी फील्ड को जितना आप बैलेंस करके रखेंगे, उतना आप अपने समाज में, अपने सोसाइटी में बड़े बनेंगे। और जिनके पितृ खुश होते हैं, वो उनको फैमिली प्रॉस्पेरिटी, सारी दुख तकलीफों को दूर करते हैं, घर में पीस लेकर आते हैं, हार्मनी क्रिएट करते हैं। क्योंकि जो बेसिक नेसेसिटी आपको मिलती है ना जीने के लिए,
वो यही पितृ एनर्जी फील्ड आपको देते हैं। और बेसिक नेसेसिटी किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए ना। अब यहां पर बैलेंस होगा तो जैसे मैंने बताया, वंश वृद्धि करेगा। आपकी नेगेटिव एनर्जी, जिनके घरों में आपको लगता है कि हमारे ऊपर किसी ने कर दिया है, किया कराया है, समथिंग लाइक दैट, भूत है, उनके घरों में उनका साउथ वेस्ट डायरेक्शन प्रॉब्लमेटिक होगा। अगर आपके घर के अंदर पितृ स्थान पर टॉयलेट सीट आ गई है तो वो अपनी कुंडली को चेक कर लें, उनके घर के अंदर उनकी कुंडली में पितृ दोष जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि या तो आप अपनी दशाएं बदल दीजिए तो आपकी दिशा बदल जाती है, या दिशाएं बदल लीजिए तो आपकी दशाएं बदल जाती है। दोनों इंटरकनेक्टेड है। अपनी कुंडली को बदलने की ताकत रखते हैं तो डेफिनेटली आप अपने घर को बदलने की ताकत शुरू कर दीजिए लगानी, जिससे जैसे जैसे आप अपने घर को बैलेंस करेंगे, आपकी कुंडली के ग्रह चेंज हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। इसी तरीके से जब भी अगर हम बात करें, ये तो सारी हमने देख ली कि भाई प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे अगर इम्बैलेंस हुआ तो ये प्रॉब्लम होगी। अब बैलेंस करने के बाद उसका सॉल्यूशन भी तो होगा। अब वास्तु की क्लास में, इवन आप जब भी मेरी क्लास में जुड़ेंगे या किसी भी कोर्स से जुड़ेंगे, तो सुई की नोक जितना भी ऐसा कोई भी पॉइंट आपको नहीं मिलेगा कि उसका सॉल्यूशन ना हो। ऐसा नहीं है। जब समस्या हमारे सामने आती है, प्रॉब्लम आती है, तो उसका सॉल्यूशन पहले आ जाता है। तो वास्तु उसी विद्या का नाम है कि अगर आपके घर के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे आप दूर करेंगे। तोड़फोड़ का वास्तु हम नहीं करते, जो चीज हमारे पास है उसको बैलेंस करते हैं। हम शुद्धि पर विश्वास करते हैं, अपने रिचुअल्स पर विश्वास करते हैं, बशर्ते कि डिमोलिश करके उसको वहां से तोड़फोड़ करवाए। ठीक है। तो पहले मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद आपको ये देखने को मिलेगा कि क्या क्या चीजें हमें बैलेंस करनी चाहिए। कोर्स कंटेंट एक बार देख लेते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि किस एनर्जी फील्ड की बात कर रही हूं, कौन से एनर्जीज पर हम काम करेंगे। और ऐसे ये तो बेस एक थोड़ा सा बेसिक है, जिसके ऊपर हमने ये पाया कि एक अगर एनर्जी फील्ड हमारे घर में इतना सब कुछ काम करती है, तो सोचिए 45 नहीं 49 एनर्जीज को हम किस तरीके से बैलेंस करके रख पाएंगे। अगर हम अपने कोर्स कंटेंट की बात करें तो इंडस्ट्रियल वास्तु जिसमें बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा। अगर आप एक व्यापारी हैं, एक बिजनेसमैन हैं, या आप जॉब करते हैं, आपकी छोटी शॉप है, या आप एक मार्केटिंग करते हैं, कोई भी काम, किसी भी काम से जिससे आप अर्निंग करते हैं, उससे रिलेटेड आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग क्या क्या रेमेडी करनी चाहिए, कैसे उसको बनाना चाहिए, उसके बारे में हम सारा ब्रीफली देखेंगे कि जब इंडस्ट्री की बात करते हैं, कोई इंडस्ट्री बनती है, वो कैसे बनती है। सबसे पहले तो उसका शुद्धिकरण होता है, जिस जगह पर होती है उस एनर्जी को टेस्टिंग करते हैं, वो सीखेंगे इस कोर्स में कि किस तरीके से यहाँ पर इंडस्ट्री बनने लायक जगह है कि नहीं है। दूसरा, अगर बनने लायक प्रॉपर्टी है, उसके सारे एग्जिस्टिंग वास्तु सही हैं, उसके बाद जब एंट्रेंस की बात होती है तो घरों के जो एंट्रेंस होते हैं वो छोटे होते हैं। लेकिन ऐसे कौन कौन से एंट्रेंस हम इंडस्ट्रीज में लेकर आए जिससे हम अपने व्यापार को, अपनी दुकान, अपने ऑफिस, अपने वर्किंग प्लेस की एनर्जी को बढ़ा सके और वहां से हम गेन्स को अट्रैक्ट कर सके। उसका प्रॉपर नेम अकॉर्डिंग टू योर वर्क दिया गया है कि नहीं दिया गया है, जो भी उस प्रॉपर्टी का, उस फैक्ट्री का या उस वर्किंग प्लेस का ऑनर है, उसके अकॉर्डिंग उस शॉप का या इंडस्ट्री का नाम रखा गया है कि नहीं, वो आप इसमें नामकरण भी सीखेंगे कि आपकी कंपनी का नाम या इंडस्ट्री का नाम या आपकी शॉप का नाम आपके अकॉर्डिंग जो आपको फल दे सके, प्रॉफिट दे सके, क्या होना चाहिए।
उसका जोनिंग, क्योंकि जो ये 45 देवताज हैं, इनका प्रॉपर जोनिंग करना भी आप सीखेंगे। मशीन अरेंजमेंट कहां पर करना है, स्टाफ कहां बैठना है, कलर क्या होना चाहिए, कैसे न्यूमरोलॉजी और आपका नेमोलॉजी इसके अंदर रोल प्ले करता है, आपका विजिटिंग कार्ड कैसा होना चाहिए, आपका स्टाफ, आपका रिसेप्शन, आपका मशीनें, आपका ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए, आपके सर्वेंट, लेबर या आपका वर्किंग प्लेस किस तरीके से ऑर्गेनाइज होना चाहिए, एक एक चीज के ऊपर ब्रीफली इसके अंदर डिस्कशन करेंगे। उसके लिए किसी भी, चाहे आपका घर हो या आपका कोई वर्किंग प्लेस हो, वहां पर 16 संस्कार करते हैं। जैसे हमारे जीवन के 16 संस्कार होते हैं, शादी हो गया, मुंडन हो गया, बर्थ हो गया, इस तरीके से भूमि के भी, यानी कि सॉइल के भी 16 संस्कार होते हैं, जिसको 5 एलिमेंट बैलेंस करने के लिए किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कुछ जगहों पर हम जाने अनजाने में, जिनमें आप कहते हैं कि कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई भूत है, काम नहीं चल रहा है, चलता चल रहा है, काम हमारा रुक गया है, तो ऐसे में 16 संस्कार, चाहे आप अपने घरों के लिए और अपने वर्किंग प्लेस के लिए, ये 16 संस्कार विधि की जाती है, जिससे आप एनर्जीज को बैलेंस करना सीखते हैं। उसके बाद जब आप अपने घरों का निर्माण करते हैं या आप अपने इंडस्ट्री को बनाते हैं या ऑलरेडी बन गई हैं, उनके अंदर अगर जब बनी थी लेकिन आप बने हुए घर के अंदर एंटर किए या इंडस्ट्री में आए, उसके लिए किस तरीके से शिलान्यास किया जाता है, गर्भ विन्यास किया जाता है, वो पहला भूमि पत्थर रखा जाता है, वो उसका एक विधि विधान है, वो कैसे करेंगे, जिससे अगर अभी तक कोई नेगेटिव एनर्जी ऑब्स्ट्रक्शन वहां थे, उसको दूर किया जा सके। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके घर, आपके वर्किंग प्लेस पर कुछ नेगेटिव है, आपका काम नहीं चल रहा है, पूरा ओरिएंटेशन वास्तु के अकॉर्डिंग है, आप बहुत अच्छे से सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर प्रॉब्लम है, तो वास्तु रजिस्ट्री आप सीखेंगे। जब आप अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रार के यहाँ लेकर गए, पेपर नाम हुए ना आपके, रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्री कराई थी ना आपने, लेकिन आपकी वो 4 दीवारें तो आपकी हो गई, लेकिन उन 4 दीवारियों में अगर जो एनर्जी जो दिखाई नहीं देती, वो एनर्जी काफी सालों से, सदियों से वास करती हैं, क्या उनसे परमिशन आपने ली? इस विधि से आप अपने फैक्ट्री, आपके बिजनेस, आपके शॉप, आपके घर के अंदर अगर आपको कभी भी नेगेटिव फील होता है या प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं, समझ नहीं आ रहा है, तो वास्तु रजिस्ट्री अपने आप में एक ब्रह्मास्त्र का काम करती है। आपको किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप उस विधि को यूज करके अपने आप ही अपने घर को क्लेंज कर सकते हो। ऐसी ऐसी विधियां बताई जाएंगी और इतने टेस्टिमनी हमारे पास हैं, जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, आप चाहें तो उनसे सुन सकते हैं कि किस तरीके से छोटी छोटी चीजों का यूज करके हम अपने घरों को, अपने वर्किंग प्लेस को बैलेंस करते हैं। उसके अलावा हम हवन पूजा विधि भी सीखेंगे, प्रोसीजर प्रॉपर सीखेंगे, क्योंकि प्रॉपर हमें पता है प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन भी तो होना चाहिए ना। अगर नेगेटिव एनर्जी आपके यहां से निकल गई है, उसके बाद शुद्धिकरण भी होना चाहिए, प्रॉपर विधि से हवन विधान बताया जाएगा। इवन हम इसको लाइव भी करने का आगे प्लान कर रहे हैं, जो व्यक्ति हमारे से जुड़ेंगे उनके लाइव हम लोग हवन करवाएंगे, जिससे उनके घरों की, उनके वर्किंग प्लेस की शुद्धि हो। स्वयं सिद्ध मुहूर्त में या साल में जितने भी मुहूर्त आते हैं, उनसे वो उसकी प्रैक्टिस कर सकेंगे। उसके अलावा सपोज करें आपके पास सिर्फ एक कमरे का मकान है, या और बहुत ही छोटी प्लेसेस होती हैं जहां पर मैंने बताया 16 दिशाएं कभी भी हर जगह काम नहीं करती, वहां पर आय वास्तु का सहारा लिया जाता है। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है वास्तु की, जिसमें चाहे आपके पति पत्नी के रिश्ते को ही रिजॉल्व करना हो, अगर आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, तो अपने बेड,
अगर बेड को चेंज नहीं कर सकते तो बेडशीट चेंज नहीं कर सकते तो मैट्रेस चेंज नहीं कर सकते तो पिलो कौन सी आय का होना चाहिए जिससे पति पत्नी के बीच का झगड़ा दूर किया जा सके। और एक चीज मैं आपको बताती हूं, आप जरूर अपने अपने घरों में प्रयोग कीजिएगा। जो आपके बैंक की पासबुक है या आपकी चेकबुक होगी, चेकबुक किसके लिए होता है? पैसा निकालते हैं ना, उसमें हम फिल करके पैसे के लिए होती है। तो अगर बैंक से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड चेकबुक की जो आय है वो एक आय की है, इट मीन्स हमेशा उसमें पैसों से संबंधित काम होता है। आप जिस टेबल पर बैठकर, चाहे आप वास्तुविद हैं, कोई भी प्रैक्टिशनर हैं, कोई भी बिजनेसमैन है, आपकी बैठने की चेयर और टेबल कितने आय की हो, जिस लेटर हेड पे आप अपना एंटरप्राइजेस बनाते हैं या अपनी लॉग बुक लिखते हैं, आपका विजिटिंग कार्ड बनाते हैं, आपकी बिल बुक बनाते हैं, उसका भी एक आय होता है जिसके यूज करने मात्र से आपके अकॉर्डिंग, आपके नाम के अकॉर्डिंग आपको कितना आय सूट करेगा, आपका वार, नक्षत्र, तिथि, आपकी डेट ऑफ बर्थ, वो कौन सी ऐसी कैलकुलेशन होगी जिसका इस्तेमाल करके आप उस सामान का यूज करेंगे और अपने इमीडिएट अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ को अट्रैक्ट करेंगे। इतना मैजिकल साइंस है इसके पीछे। उसके बाद एक्टिवेशन करेंगे 45 देवतास का। क्या रिचुअल परफॉर्म करना चाहिए, ऐसा क्या सामान रखें, क्या भोग दें, क्या मंत्र बोले, क्या इनका समय है, क्या इनके मंत्र हैं और क्या इनके यंत्र हैं, वो क्या सामान रखें, क्या मिनरल्स रखें कि ये एक्टिवेट हो जाए। क्योंकि अभी तक हम ओरिएंटेशन कर रहे थे अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंटली कोई भी सॉल्यूशन चाहते हो, जैसे मुझे अभी किसी में टेस्ट की तैयारी कर रही हूं और मुझे उसमें सक्सेस हासिल करनी है, इमीडिएटली उस पद के, उस जोन के या उस एनर्जी के देवता को एक्टिव करके, किस सामग्री भोग को रख के, उसका रिचुअल करके उसको इमीडिएटली एक्टिव कीजिए और अपने सक्सेस को तुरंत अट्रैक्ट कर सकते हैं विद इन 24 to 48 आवर्स। इमीडिएटली अगर आपको रेमेडी चाहिए तो 45 एनर्जी फील्ड पर वर्क करना एक मजेदार टेक्निक है, जिसको करके आप खुद ही इतने एग्जाम्पल आपके सामने सेट होंगे। जियोपैथिक स्ट्रेस के बारे में सीखेंगे कि किस तरीके से केवल वास्तु ही नहीं, हमारा जियो एनर्जी भी, भूमि ऊर्जा भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है हमारे सुख और दुख को क्रिएट करने के लिए। उसको डिटेक्ट कैसे करेंगे, कैसे डाउजिंग आपको सिखाया जाएगा, बहुत सारी टेक्निक डाउजिंग की सिखाई जाएंगी। कौन सा टूल आप इस्तेमाल करते हैं और कोई टूल नहीं है तो हाथों से कैसे आप एनर्जी क्रिएट करेंगे, एनर्जीज को कैसे आप ढूंढ पाएंगे, और इन सब के साथ स्वर विज्ञान का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे किसी भी रेमेडी को परफॉर्म करने के लिए, जिसके 100% रिजल्ट आपके पास आ पाए। वो क्या विधि करें, कौन से स्वर का इस्तेमाल करें, किस स्वर में आपको अपनी प्रॉफिट और गेन्स मिलने चाहिए, सब कुछ कनेक्टेड विद स्वर ज्ञान। हर एक रेमेडी मैं हमेशा स्वर ज्ञान के सहायता से ही करवाती हूँ। उसके बाद हेल्थ वास्तु आपको इसमें बताया जाएगा, कौन कौन से जोन आपको रिस्पॉन्सिबल हैं आपकी हेल्थ के लिए। कमर्शियल स्पेस, जैसे आप अगर अच्छे वास्तुविद बन रहे हैं, क्योंकि कोई भी अगर आपने कहीं से भी सीखा है, अगर इस विद्या की मास्टरी आपने कर ली तो आप लाखों के वास्तुविद बनने वाले हैं। आप कोई भी कमर्शियल स्पेस, चाहे स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, रेस्टोरेंट हो, शॉप हो, कोई भी वर्किंग प्लेस के लिए अच्छा खासा चार्ज कर सकते हैं उसका वास्तु करने के बाद। उसके साथ आप सीखेंगे ऐसी गोल्डन रेमेडीज। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया और आपने इनको सीख लिया तो भी आप वहां पर अपने अकॉर्डिंग एनर्जीज क्रिएट कर ही देंगे। आज जिस पितृ स्थान की हमने बात की, वहां के पितृ स्थान पर, यानी कि साउथ वेस्ट में अगर लो लाइनिंग है, गड्ढा है, दरवाजा बन गया है, टॉयलेट है और वहां पर कोई भी वास्तु दोष है, वहां पर हम
अनंत पीठ की रेमेडी बनाकर क्रिएट करके वहां की एनर्जी को बूस्ट करते हैं, जिससे पूरे घर का वास्तु दोष रिमूव हो जाता है। आपके सेंटर को, आपके एनर्जी फील्ड पर काम करेंगे, जिसमें आप एनर्जी लेवल पॉइंट क्रिएट करेंगे और अपनी भूमिय ऊर्जा को बढ़ाएंगे, जिससे अगर ब्रह्मा की एनर्जी आपकी लाइफ में, आपके थोड़े से भी कार्य से अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो अपने घर के ब्रह्म स्थान को एक्टिवेट करके वहां ऐसी पूजा विधान करके उसको ऊर्जान्वित करेंगे और अपने घर के दोषों को दूर करेंगे। और बहुत सारी चीजें आप इसके साथ बोनस में अट्रैक्ट करेंगे। सर, आर यू देयर? सो इस कोर्स के अंदर मैम ने ऑलरेडी आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। एंड कम टू द बोनस पॉइंट। तो इस जो भी ये कोर्स करेगा, द बोनस वी आर गिविंग इज आप लोगों का पर्सनल फ्लोर प्लान जो कि आप लोगों ने ग्रेड करवा रखा होगा, उसको हम क्लास में एज अ केस स्टडी लेंगे। लाइव क्लास में आप अटेंड करते हैं, वी विल टेक दैट एज अ केस स्टडी। पितृपक्ष की गोल्ड रेमेडी रिचुअल्स, जिसका रिकॉर्डेड सेशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। देन देवता एनर्जी टेस्टिंग मिनी किट, जिसमें हम आपको कुछ रेडीमेड क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप अपने घर का चेक कर सकते कौन सा देवता आपका ब्लॉक्ड है। देन आपको हम एडवांस रेमेडी की एक गाइड देंगे, वी कॉल्ड एज अ चीट शीट, जिसके थ्रू आपको बार बार नोट्सों में गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल के अंदर खोल के ही इजीली फटाफट रेमेडीज देख सकते हैं। हमने आप लोगों के लिए FIR मॉडल वास्तु वर्कबुक बनाई है ना एक्सेल, कि जब भी आप एक आई वुड से कि आप एक वास्तु करने जाएंगे, तो किन किन पॉइंट्स को आपको पूछना है क्लाइंट से, या किन किन पॉइंट्स को आपको देखना है अपार्ट फ्रॉम द कोर्स विच यू लर्न। सो ये एक तरीके की चेकलिस्ट हो गई कि हमारे पास, हम आपको एक चेकलिस्ट देंगे, आप उस चेकलिस्ट को फिल करते हैं तो एक अच्छी सी रिपोर्ट आप प्रिपेयर कर सकते हैं अपने क्लाइंट के लिए। तो ये कह सकते हैं कि जो भी आपकी लर्निंग है उसको हमने एक चेकलिस्ट फॉर्म में डिजाइन कर दिया आपकी फैसिलिटी के लिए, जब आप कंसल्टेंसी देते हैं। देन देन वी विल गिव यू एक बार आपको कोर्स को रिप्ले करने का मतलब है एक बार दोबारा और लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं मैम के साथ इस कोर्स की। आप फीस इस बैच की देंगे, आपको नेक्स्ट बैच में भी लाइव क्लासेस मिल जाएगी अपार्ट फ्रॉम द लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग एक्सेस, जो कि हमारे वेब पोर्टल और एप्लीकेशन पे आपको मिलता है। आपको इसके साथ साथ देवता एनर्जी की मेडिटेशन सीरीज है, जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे ऑडियो के रूप में। हम अपनी एप्लीकेशन पे आपको उसका एक्सेस देंगे, आप उनको सुन के अपनी इंट्यूटिव पावर एनहांस कर सकते हैं। मैम के साथ आपको इंट्यूशन डेवलपमेंट का कोर्स करने का मौका मिलेगा, जो कि लाइव होता है, जिसमें मैम आपकी इंट्यूशन कैसे डेवलप करनी है वो सिखाती है। बिकॉज एक वास्तु कंसल्टेंट का इंट्यूटिव होना बहुत जरूरी है। उसके बाद ये सारे जो कोर्सेज है, इसकी टोटल वर्थ अराउंड निकल कर आती है आपकी 32,000। और ये 11 बोनसेस हैं जो आज हम आपको देने वाले हैं अगर आप आज इस कोर्स में एनरोल करते हैं। इस कोर्स की जो वर्थ है वो मार्केट में आप लोग कभी सर्च करेंगे तो इट वुड बी मोर देन 25,000 टू 75,000। इससे कम में कोई भी वास्तु देवता इतना डेप्थ लेवल पर, खासकर वैदिक वाले वास्तु करवाने वाले बहुत कम है। ट्रस्ट मी, जो ये क्लियर कट बोलते हैं कि आपको जो है विश्वकर्मा प्रकाशन के थ्रू आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। आप विश्वकर्मा प्रकाशन से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है वास्तु का। हमारे यहाँ पे रेमेडीज जो है वो प्लास्टिक की नहीं है कि आपको ये बोल दिया जाए कि आप प्लास्टिक की टेप्स लगा लीजिए, नहीं। वी विल गिव यू मंत्र, वी विल गिव यू आपको जो रेमेडीज है कि अनंत पीठ जिसे हम बोलते हैं, जब आप उसको सीखेंगे, आप जब एनर्जी लेवल पॉइंट को बनाना सीखेंगे, तो आप कहोगे यार ये तो अलग ही दुनिया की रेमेडी, और ये वो रेमेडीज है जो कि इंस्टेंटली वर्क करती है, जिनके टेपों से कलरों से इम्पैक्ट नहीं आते। ये वो प्रॉब्लम को यू नो हमेशा
सॉल्व करती है। आप लोग अपने घरों का रजिस्टर के अकॉर्डिंग ये वास्तु डिजाइन किया गया है, इसलिए हमने इसको अल्टीमेट वास्तु ब्लूप्रिंट नाम दिया है कि नॉट ओनली वी आर कवरिंग द इंडस्ट्री, वी आर कवरिंग द सॉइल, वी आर कवरिंग द हाउसिंग एंड वी आर कवरिंग द 45 देवता व्हिच वी कॉल एज अल्केमी ऑफ 45 देवता या पावर ऑफ 45 एनर्जी फील्ड्स। नाउ कम टू द इस कोर्स की खास बात क्या है, लाइव कोर्स है, लाइफ टाइम एक्सेस है, 3 महीने के आपको यूट्यूब तक के लिंक्स देते हैं कि जो लोग एल्डरली होते हैं वो YouTube के थ्रू भी देख सकते हैं। वेब पोर्टल हमने ऑलरेडी डेवलप कर रखा है, खासकर उन लोगों के लिए जो कि डेस्कटॉप पे देखना पसंद करते हैं। जो लोग मोबाइल पे देखना पसंद करते हैं उनके लिए हमारी मोबाइल ऐप है। वी विल गिव द डिजिटल सर्टिफिकेट। हमारे यहाँ पे डिजिटल सर्टिफिकेट का एक छोटा सा रूल है कि आपको असेसमेंट पास करना होता है, हम लोग असेसमेंट तक लेते हैं। हम आपको ये नहीं है कि आप लोग, काफी सारे लोग आते हैं कि हमारा मैप दे देते हैं और क्लास में अटेंड करते हैं, नहीं। यहाँ पे आप एक्चुअली वास्तु कंसल्टेंट बनने आते हैं। यहाँ पे आपका असेसमेंट होता है, जो असेसमेंट पास करता है उसी को हम सर्टिफिकेट्स देते हैं वास्तु के। सेकंड, डिटेल नोट्स हमारे हर क्लास के आपको नोट्स मिलेंगे। आपकी एक्सेस है, व्हाट्सएप सपोर्ट है, एंड हमारी पीपीटीज आपने देख ही ली होगी, बहुत ही इंटरेक्टिव होती है, बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन पीपीटीज है वी हैव, जो देखते के साथ ही आपको एक वाओ फीलिंग में ले जाएंगे। नाउ अब कम्स टू द एनर्जी एक्सचेंज ऑफ दिस कोर्स। दिस कोर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 20th ऑफ सितंबर 8:30 बजे। सैटरडे संडे क्लास है 8:30 से मान के चलिएगा 10:30 तक। मैम की क्लास यूजुअली 2 आवर्स की होती है। एंड द एनर्जी एक्सचेंज ऑफ दिस कोर्स इज ओनली 3,999। आप समझ सकते हैं सिर्फ 4,000 रुपए में आपको कितना ज्यादा मिल रहा है। बोनस की ही वैल्यू मोर देन 30,000 है, बट वी आर चार्जिंग ओनली 14,000 बिकॉज प्लेटफॉर्म इज, हमारे प्लेटफॉर्म का नाम ही ऑकल्ट शाला है, तो हम सिर्फ ऑकल्ट की नॉलेज देने के लिए, वो भी रीजनेबल फीस में हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड टू डू दिस कोर्स एंड यू वांट टू, आप अपने वास्तु के करियर के अंदर और एनहांस करना चाहते हैं, अगर आप दूसरे मॉडर्न वास्तु या दूसरे वास्तु से कर करके थक चुके हैं, क्योंकि हमारे रेजिडेंशियल वास्तु के अंदर काफी सारे लोग थे जिनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, जिन्होंने सिर्फ एक छोटा सा उपाय मैम का किया था, सरसों का। मैं आपके साथ फीडबैक भी शेयर कर दूंगा। सरसों का सिर्फ छोटा सा उपाय शेयर किया था, उनका जो काम नहीं बन रहा था कई सालों से वो काम बन गया। तो आप ये सोच सकते हो, तो एक सरसों का उपाय था। जब आप अनंत पीठ, ये एनर्जी नेवल पॉइंट बनाएंगे जो कि एक अलग ही दुनिया की रेमेडी है, तो आपके घर का या आपके वास्तु का, आपके इंडस्ट्री का, आपके क्लाइंट का कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। एवरी रेमेडी विच इज साइंटिफिकली डिजाइंड, अगर आप सब देखोगे तो हर इंग्रेडिएंट का कुछ ना कुछ एक मतलब है कि क्यों वो इंग्रेडिएंट इन चीजों में डाला जाता है। तो आपको करना क्या है, आपको जो नंबर है 7042815531, इस पे आपको पेटीएम फोन पे करना है। अगर आप आज करवाते हैं कोर्स, तो अगर आप आज रजिस्टर करते हैं तो आपको 3,999 नहीं देना, आपको सिर्फ 3,500 देना है। दिस इज ओनली फॉर टुडे बिकॉज इट इज नो मेंशन इन द पीपीटी एनीवेयर। तो आप अगर आज 12 बजे से पहले रजिस्टर करवाते हैं तो आप 3,500 में रजिस्टर कर सकते हैं। दिस इज द लास्ट ऑफर एंड यू विल गेट ऑल द बोनसेस व्हिच इज प्रिस्क्राइब्ड इन द। नाउ मैम, ओवर टू यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सर। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इतने ऑफर्स किसी और कोर्सेज में मिलते होंगे, और ये हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को भी पता है कि हम अपनी क्लासेस में क्या देते हैं। रेजिडेंशियल वास्तु का हमारा बेसिक कोर्स है, लेकिन वो एडवांस लेवल का ही बेसिक उसको बोलेंगे, उसको हम बेसिक तो बोल ही नहीं रहे। और इसी तरीके से अगर आपको ये एडवांस बोल रहे हैं तो सोच सकते हैं कि इसके अंदर आपको क्या कुछ मिलने वाला है। अभी तक हमने देखा कि पितृ पक्ष जो है या पितृ स्थान जो है उसको क्या क्या प्रॉब्लम हमें दे सकता है, उसको बैलेंस कैसे करना है। बैलेंस करने के लिए अब जिन ट्रीटमेंट की आप करेंगे आपके घर के अंदर, यानी कि W1 में पितृ स्थान के जगह पर अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो वहां पर अगर आप इत्र की बात करें, एक फ्रेग्रेंस की बात करें, तो चंदन अगर आप वहां पर रख देते हैं, या चंदन की फ्रेग्रेंस या चंदन का अतर जिसको बोलते हैं, वो आप वहां पर रखें, तो आपका वो देवता एक्टिवेट हो जाता है। और क्या क्या कर सकते हैं,
आप मिनरल भी क्रिएट कर सकते हैं, वहां एक बोल में मिनरल भी रख सकते हैं। अपने पितरों को पहले तो आप वहां स्थान दीजिए, फोटो रखिए गोल्डन कलर के फ्रेम में, और हो सके तो सिनेमन जो एक एसेंशियल ऑयल आता है उसको लेकर हर अमावस्या को और इन पितृ पक्ष में जब भी आप उनके लिए भोग निकालते हैं या पूजा करते हैं तो क्लॉकवाइज उनके फोटो फ्रेम पर आप सिनेमन ऑयल को लगा दीजिए, जिससे उनको बहुत ही रिलैक्सेशन मिलता है और आपको ब्लेसिंग मिलती है। मिनरल कौन सा रख सकते हैं? सिट्रीन यहाँ पर रख सकते हैं, और सिलिमेनाइट क्रिस्टल का यहाँ पर यूज किया जा सकता है। अब यहाँ पर सिट्रीन और सिलिमेनाइट का जो मैं बात कर रही हूँ, अगर आप अपनी लाइफ में कोई गोल सेट करके बैठे हैं और वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करें? अपने ग्राउंड में ड्रिल करें और जहां तक मिट्टी आए वहां तक कोशिश करें उसको वर्टिकली इंसर्ट कर दें, या सिट्रीन है तो उसको भी वर्टिकली इंसर्ट कर दें, और देखेंगे जैसे ही भूमि के साथ वो क्रिस्टल, क्योंकि मिनरल्स है ना, ये सारी भूमि से ही निकलने वाली चीजें हैं, और भूमि में जब चली जाती हैं तो वहां पर एक अलग ही एनर्जी क्रिएट करती हैं, जिससे वहां का देवता एक्टिवेट हो जाता है और आप अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं। रॉक की बात करें तो यहाँ ग्रेनाइट का यूज किया जा सकता है, येलो ग्रेनाइट भी आप यूज कर सकते हैं, इससे भी देवता एक्टिवेट होता है। नहीं तो जब आपका नया घर बन रहा है तो इन मिनरल्स को और इन ग्रेनाइट्स के को फ्लोरिंग में आप यूज कर सकते हैं नए घर की कंस्ट्रक्शन में। मेटल क्या रख सकते हैं? मेटल है यहाँ का ब्रास, ब्रास के सामान को यहाँ पर यूज किया जा सकता है। अब यहाँ का ऐसा कौन सा फूड रखा जाए? अगर आपका पितृ देव इम्बैलेंस हो जाता है तो आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। जब आप इंडाइजेशन के शिकार होते हैं तो पेट खराब होता है, तो क्या बोलते हैं डॉक्टर? हल्का खाना खाना चाहिए, ऐसे ही बोलते हैं। इसलिए यहाँ का भोग, इसको बैलेंस करने के लिए खिचड़ी, जो मूंग दाल की खिचड़ी बनाते हैं उसका भोग प्रसाद होता है। दाल चावल बना के यहाँ पर रख सकते हैं, और रेड बार्ले भी यहाँ पर रखा जा सकता है, और थोड़ा सा कपूर यहाँ पर अगर आप जलाते हैं या डिफ्यूजर में लगाकर छोड़ देते हैं, उसकी सुगंध से आपका देवता एक्टिव हो जाता है और आपको ब्लेसिंग्स देता है। उसके बाद आपको पता कैसे चलेगा कि हमारा देवता एक्टिव है कि नहीं है? हम इस कोर्स में ये भी जानेंगे कि हमें पता कैसे चलेगा, कैसे जानेंगे कि एक्टिव हुआ भी है कि नहीं। उसके लिए एक्टिवेशन टेस्ट होता है। जब आप ये कपूर वहां पर धूनी देंगे, उसको जलाएंगे, अगर उसकी फ्रेग्रेंस पूरे विधि विधान से करने के बाद जिसमें भोग लगाया, वहां का जो समय होता है 3 बजे, शाम के 3 बजे का टाइम होता है पितृदेव के को एक्टिव करने के लिए। 3 बजे अगर आप वहां पर जाकर इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, ओम उमति चल चल स्वाहा, ओम उमति चल चल स्वाहा, इसका मंत्र 108 बार वहां बैठ के करते हैं, या ब्रह्म स्थान में बैठकर, सिर्फ कहीं पर भी बैठकर कर सकते हैं, अपने पूजा रूम में भी बैठ के कर सकते हैं, या ईस्ट फेस करके भी कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है आपका पितृ स्थान कहाँ है, तो उसकी तरफ फेस करके, साउथ वेस्ट की तरफ फेस करके आप इस 3 बजे इस मंत्र का उच्चारण करें और ये एक्टिवेशन टेस्ट करें, भोग प्रसाद चढ़ाएं, और ये टेस्ट बताएगा कि अगर आपका जो कपूर है वो पूरे घर के अंदर बहुत ही जबरदस्त सुगंध के साथ फैल गया, एक कमरे से दूसरे कमरे, दूसरे कमरे से बाहर, घर के बाहर भी वो फ्रेग्रेंस, चारों ओर अच्छी खुशबू बढ़ गई, तो समझ लीजिए आपका देवता एक्टिव हो गया है। तो ये एक्टिवेशन टेस्ट हर एक एनर्जी फील्ड पर हम सीखेंगे। उनका भोग क्या है, प्रसाद क्या है, क्या क्या मिनरल और क्रिस्टल्स हम रख सकते हैं, और कौन कौन से सिंबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हम अपने उन देवताओं को अकॉर्डिंग टू आवर विश हम एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी टेस्टिंग करेंगे। और भी अगर कुछ भी नहीं आता तो सिंपल
भो पितृ वास्तुदेव वास्तु शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र का भी जाप जब हवन करते हैं तो आप इस मंत्र को बोल सकते हैं, जिससे पितृ हमेशा शांत होते हैं। और आपके श्राद्ध पक्ष में भी अगर आप इस रिचुअल को करते हैं तो डेफिनेटली उनकी ब्लेसिंग्स आप तक जरूर पहुंचती है। ये था हमने कि किस तरीके से घर के अंदर एक्टिव कैसे करेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि आज की रेमेडी की स्पेशल कौन सी ऐसी रेमेडी और करें कि इन श्राद्ध पक्ष में आपके ऊपर लगने वाला कोई भी अगर पितृ दोष है, कितना ही पुराना पितृ दोष है, परिवार के किसी भी सदस्य के ऊपर अगर कोई भी पितृ दोष है, उसको कैसे रिमूव करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए श्राद्ध पक्ष खाने नहीं आते आपके पितृ, आपके भाव को देखने आते हैं। तो जो भी आप प्रयोजन करेंगे, जो भी विधि विधान करेंगे, उसके अंदर आपका 100% भाव का होना बहुत जरूरी है। इस भाव के लिए सबसे पहले आपको 5 एलिमेंट बैलेंस करने हैं। तो 5 एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए आपको 5 तरह की, एक मिठाई 5 कलर की भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ये स्वीट जो है आपको 5 स्वीट्स लेनी है, ठीक है। ये 5 कलर की स्वीट्स आपने लेनी है। 5 एलिमेंट के कौन कौन से कलर होते हैं, रेड, ग्रीन, व्हाइट, येलो और ग्रे या ब्लैक। इनमें से आप 5 तरह की बना लीजिए, ये 5 एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए, जिससे कि पितृ देवता आपको 100% रिजल्ट दें। ये ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी मैं आपको बता रही हूं। अगर आप इस पितृ पक्ष में इसको करते हैं तो डेफिनेटली अगर आपके घर के अंदर आपके पितृ दोष है, कोई भी पितरों से संबंधित समस्या है, वो रिजॉल्व होती आप स्वयं देखेंगे। एक दोना लेना है ऐसे ही, जिस जो उससे या तो पान के पत्ते से बना हुआ ले लीजिए या इस तरीके का पत्तों से बना हुआ दोना लीजिए, क्योंकि कभी भी इन एनर्जी फील्ड को आप भोग देंगे ऐसे दोनों का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो उस मेटल का इस्तेमाल करेंगे जो इनके लिए बताया गया है। जैसे साउथ वेस्ट में है तो ब्रास का कोई कटोरी ले सकते हैं, नहीं तो आप ऐसा दोना ले लीजिए। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो एक पान का पत्ता ले लीजिए जिस पर आप भोग लगा सकते हैं। भोग सिर्फ 24 से 48 घंटे तक ही रखना है, उसके बाद आपका काम खत्म हो जाता है। उसके बाद आपने लेना है व्हाइट क्लॉथ, एक कपड़ा या रुमाल ले लीजिए, ये नया होना चाहिए, पुराना यूज्ड नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपने लेना है कैम्फर। जब आप ये दोने के अंदर सारी मिठाइयों को डालकर उसके ऊपर आप ये सफेद कपड़े को कवर कर दीजिए और इसके चारों तरफ कपूर को स्प्रेड कर दीजिए ताकि चींटी वगैरह ना लग जाए, ठीक है। अब जैसे ही आपने इस दोने को लिया, दोनों हाथों में लीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने पितरों को याद कीजिए और इतने मन से प्रेयर कीजिए कि हे मेरे पितृगणों, अगर मुझसे या मेरे परिवार से जाने अनजाने में कोई भी भूल हो गई है, आज तक आपको अगर हमारे द्वारा कोई भी भोग नहीं दिया गया, कोई भी अर्पण नहीं किया गया, कोई भी कमी रह गई, हमें क्षमा करें और आप हमारा ये भोग स्वीकार करें। ये प्रार्थना के बाद आप इस पे व्हाइट कपड़ा ढक के साउथ वेस्ट में पितृ के स्थान पर रख देंगे। ओवरनाइट 24 घंटे रखा रहने दीजिए। अब इसका टेस्टिंग करेंगे। अगर आपके ये इन मिठाइयों के ऊपर रखा हुआ कपड़ा, व्हाइट कपड़ा, उसके ऊपर अगर कोई ब्लैक पैच आ गया तो समझ लीजिए कि प्रॉब्लम है, आपको फिर से करना होगा। लेकिन अगर कोई पैच नहीं आया तो समझ लीजिए आपका भोग उन्होंने स्वीकार किया और आपका पितृ दोष खत्म होने पर है। तो ये टेस्टिंग भी हो गई और आपका रिचुअल भी हो गया। कहने का मतलब है कि जिस भाव के साथ आप इस रिचुअल को करेंगे, उस भाव का ही ग्रहण
पितृ करेंगे, आपके ये लड्डू नहीं खाने आएंगे। ये तो सिर्फ हमने एक समर्पण किया है उनको, अपने पांचों तत्वों को, अग्नि, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, इन सबको याद करते हुए, पितृदेव को याद करते हुए जो समर्पण हमने दिया, उसके लिए आप ये रिचुअल कर सकते हैं। आप खुद देखेंगे कि कितने अच्छे तरीके से ये जो टेस्टिंग है आप चेक कर पाएंगे। और आप ये कई बार तो इंट्यूशन भी हो जाती है, आप लोगों को खुद से ही पता चल जाता है कि हमारी रेमेडी हमने अच्छे से की या नहीं की, या उसके रिजल्ट हमें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो ये सारी चीजें आपको परफॉर्म करनी है इस श्राद्ध पक्ष में। अगर 15 के 15 दिन आप ये रिचुअल डेली कर लेते हैं, तो आपका कितना ही पुराना पितृ दोष हो, वो इन 15 दिनों में आप खुद से खत्म कर लेते हो, किसी और पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई होप आपकी आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर किसी के कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो डेफिनेटली यू कैन रेज योर हैंड्स। जस्ट अ मिनट। जी कविता जी। हेलो मैम। हाय मैम, जो आपने ये बताया पितृदोष की रेमेडी, अगर वो फर्स्ट डे ही पैच नहीं आया, फिर भी 15 डेज करनी है? नहीं, फिर वो टेस्ट कंप्लीट हो गया, यानी कि आपकी पूजा स्वीकार हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। पैच आए तो करना है। और अगर 15 दिन कर भी ले तो हम तर्पण तो कर ही रहे हैं ना, हम श्राद्ध में तो कर ही रहे हैं ना। 15 दिन की मिठाइयां ले आइए, साल में इतना तो कर ही सकते हैं, मुझे लगता है कि करना चाहिए। ठीक है, बाकी आपके ऊपर। और मैम करना ये 3 PM पे है? 3 PM पे करेंगे तो बहुत अच्छा है, बहुत ही, उसका क्योंकि टाइम ही है ना, उस टाइम अवेलेबल होते हैं वो सुनने के लिए, ये मान लीजिए। घर के साउथ वेस्ट में। जी 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 जी। और मैम ये करने के बाद या पहले रेजिडेंशियल वास्तु करने की जरूरत है? मैंने आपसे खाली वो पिरामिड वास्तु किया है और अब ये वाला कर रही हूँ, रेजिडेंशियल वाला नहीं किया है। देखिए, बेसिक तो करना आपको कर लीजिए, नहीं तो रिकॉर्डेड ले लीजिए। अदरवाइज इसमें मैं ग्रेडिंग करना तो सिखाऊंगी ही सिखाऊंगी, आपको खुद से ही लगेगा कि आप छोड़ ही नहीं पाएंगे कि मुझे वो भी करना है, इतनी गारंटी मैं आपको देती हूँ। वो तो पहले से लग रहा है मैम, जब से वो पिरामिड वाला लग गया तब से लग रहा है करना है करना है करना है, पर नहीं किया अभी तक। कोई बात नहीं, कर लीजिएगा, ये साइड बाय साइड करते रहिए, क्योंकि इसमें ही सारे रेमेडियल वास्तु आप इसको बोल सकते हो। सारा दोष तो उसमें निकाल लिए, दोष तो निकल गए, अब दोष का ट्रीटमेंट तो इसी में करेंगे, ग्रोथ इसी में होने वाली है ना। अभी तो बेस बनाया, फाउंडेशन बनाई है, उसके अंदर अभी प्रवेश इसी कोर्स से करना है। ठीक है, तो आप इस अपने बैग में, अपने कैप में ये फेदर लेके जाइए उस घर में, तो डेफिनेटली आप अच्छे बनेंगे। है ना? तो मैम हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे मैम। डेफिनेटली, मैं भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। जी पुष्पलता मैम पूछिए। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते। अगर 4 लोगों का पितृ दोष है तो ये रेमेडी करने से वो ठीक होता? चारों को करना चाहिए, चारों को अलग अलग करना चाहिए, क्योंकि हम अलग अलग डेट ऑफ बर्थ से पैदा हुए हैं ना, चारों की एक डेट ऑफ बर्थ नहीं है, एक टाइम नहीं है। तो ईश्वर ने हमें जिस स्थिति में बना के भेजा है, हमें उसका उपचार भी वैसे ही करना चाहिए। चारों को अलग अलग करवाइएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके, करके देखिएगा। जी ठीक है। 3 बजे बोले तो दोपहर के 3 की सुबह के 3? दोपहर के 3, शाम के 3 बजे। ओके, थैंक यू। जी जी ओके, थैंक यू। जी। मीना जी। नमस्ते मैम। जो आपने ये रेमेडीज बोली है, वो जो सफेद कपड़ा है वो बार बार यूज किया तो चलेगा या रोज अलग अलग लेना है? नहीं, हर एक के लिए अलग लेना पड़ेगा। छोटा सा ले लीजिए ना, कवर दोना इतना सा है, छोटा सा काट लीजिए, उस पर कवर कर दीजिए, बड़े की जरूरत नहीं है।
ओके। और अगर वो डॉट नहीं भी आया, ब्लैक डॉट नहीं भी आया, तो भी 15 दिन अपन रेगुलर किया तो भी चलेगा? करिए करिए, बहुत अच्छी रेमेडी है। आपको आगे आने वाले टाइम के लिए भी ब्लेसिंग्स ही मिलेगी। करिए ये रिचुअल, क्योंकि आपके घर के 5 एलिमेंट बैलेंस हो रहे हैं, पंच तत्व भी बैलेंस कर रहे हैं आप इसमें। ठीक है। ओके। और रोज वो अगर आज वो 5 मिठाई रखी है 5 कलर की, वो ही वापिस कल वो, यानी कि आज की तो वो मिठाई है, वो क्या करना है कल वापिस? वो गाय को खिला ओवरनाइट दीजिए। रखना है। गाय को खिला दीजिए, हाँ, और अगले दिन गाय को खिला दीजिए, नया रखिए। हाँ, और हाँ, और वही दूसरे दिन वही मिठाई वापिस रखे, तो यानी कि आज की रखे वाली गाय को दे दी, और दूसरे दिन वही मिठाई रखी, या अलग अलग रखना है नहीं मिठाई? नहीं, वही 5 कलर सेम चलेंगे, वही 5 कलर। ओके। मतलब एक दिन जैसे और आज मैंने 5 कलर की मिठाई रखी, मेरा आज का हो गया, हाँ कोई पैच नहीं आया, इट मीन्स मुझे ब्लेसिंग्स हाँ। हैं अपने पितरों की, और उनको आप दे दीजिए, अगले दिन गाय को खिला दीजिए, फिर नई मिठाई रखिए, लेकिन वही 5 कलर यूज करेंगे। ठीक है। और वो द्रोण है वो फेंक देना है, हाँ, दोने को फेंक देना है। जिसमें मिठाई जी जी जी। दोनों को। हाँ, अगर इसीलिए पान के पत्ते अगर पर रख लीजिए। ओके, अगर और ब्रास के कटोरी में रखा तो फिर वो कटोरी वापस यूज हाँ, कर नहीं सकते नहीं, हैं? हाँ, ब्रास की कटोरी वापस यूज कर लीजिए धो के, कोई दिक्कत नहीं। जी ओके, ठीक है। जी मोना जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग गुड मैम। इवनिंग। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। सेशन कैसा लगा हाँ, आपको? मैंने थोड़ा लास्ट का मैम अटेंड किया, अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन उसमें काफी सारी मेरी रेमेडी, तो इसकी रिकॉर्डिंग्स मिलेगी हमें? हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी। एंड दूसरा, अभी जैसे आप बता रहे थे, एवरी अमावस्या को इवनिंग में मैं एक पान के पत्ते में थोड़ा राइस, दही, घी और काले तिल रख के 9 डायरेक्शंस में रखती हूँ एवरी अमावस्या। तो ओके। वो सही है? वो सही है कि किसी ने वो मुझे देखिए, सजेस्ट किया था करने के लिए? आपको उसके बेनिफिट मिल रहे होंगे। देखिए, हर कोई अपनी हो सकता है, कोई रेमेडी के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो डिपेंड हम्म करता है कितने टाइम से रख रहे हैं, उसके बाद आपका इम्पैक्ट कैसा है, रिजल्ट कैसे हैं। फायदा हो रहा है तो रखिए, हम्म। नहीं तो कोई ऐसी जरूरत ओके नहीं होती है, क्योंकि अननेसेसरीली भोग ओके। देना भी सही नहीं होता एनर्जीज के लिए। हम्म। वो वाला भोग हम ओके हवन में देते हैं, हवन का दिया हुआ भोग आपको ओके। ऊपर तक, मतलब सीधा कॉस्मिकली पहुंचता है, और उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता है। लेकिन अगर कच्चा भोग हम ऐसे प्रसाद रखते हैं जगह जगह, तो कहीं ना कहीं हम्म। वो एनर्जी उसकी एडिक्टेड हो जाती है, आप नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम देने शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वो उसके ओके एडिक्टेड हो गए हैं, ऐसा। लेकिन ओके। अग्नि में जलने के बाद सब शुद्ध हो जाता है। तो ये भी मैं मतलब काफी साल हो गए हैं, तो क्या उन्होंने आप मुझे सजेस्ट। नोट करके देखिए क्या बेनिफिट्स हुए हैं उसके करने के बाद, नहीं है तो इन श्राद्ध में छोड़ दीजिए और हवन कर ओके दीजिए, जो भी अभी तक था, भाई मैं इसको अब समाप्त करती हूँ, इसको खत्म करती हूँ, और मैं आपकी ये आखिरी आहुति देती हूँ, उनके नाम का एक हवन कर दीजिए। ओके। ठीक है। गॉट इट। वो पितरी अमावस्या पे कर दो? एज यू विश, आप किसी, हाँ, अमावस्या पे कर दीजिए, ये जो आएगी अभी। ओके। हम्म, हाँ जी, ठीक है। गॉट इट। जी आशीष जी। थैंक यू ओके। सो मच, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एज यूजुअल मैम, आपके तर्कश से निकला हुआ एक नया तीर। जी जी जी, ऐसी थैंक चीजें यू। जो हमने कभी सुना नहीं, कभी जाना नहीं, और नई सुनने को मिली। और हम जी तो भूखे नॉलेज के लिए। जी, आ, मोस्ट वेलकम। जी, बस यही है कि जितना हमने रेजिडेंशियल में सीखा, पिरामिड वास्तु में सीखा, आ, उससे बहुत ज्यादा मिलने वाला है, ये तो पता है। पर और भी ज्यादा क्या मिल सकता है, क्या मिल सकता है, वो तो नई नई चीजें क्लास अटेंड करने के बाद पता चलेगी। मैम जी जी ऑलरेडी जी रजिस्टर कर दिया है क्लास के लिए। जी और सर, मैम थैंक यू एक सर। फीडबैक भी देना था। जी सर। मैम कल मैंने दिल्ली की स्थापना करी है, और उसके बाद से ओके, काफी पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि यहाँ पे वेरी क्लाइमेट गुड, चेंज था, वेरी तो गुड। कल से ही मतलब कल बहुत प्रॉब्लम हुई करने के लिए, लेकिन फाइनली इट वाज डन। और जैसा कि वेरी गुड, टेस्टिंग के लिए बताया था, स्वर भी चेंज हो गया, तो इट वाज लाइक अमेजिंग। वाह,
वेरी गुड, वेरी गुड। ये यही चीजें तो ना आपको इमीडिएटली, अभी तक पता है क्या है, हम लोग सोचते हैं कि जो हमने पका पकाया जो खाना खा लिया वही सब कुछ है, बट आप जब खुद करके देखते हैं ना, मजा आता है रेमेडीज को करने में, क्योंकि मन से, और यही इसका एक्चुअल जो तरीका है रेमेडीज परफॉर्म करने का, वो यही है। अगर आपने इस तरीके से किसी भी रेमेडी को परफॉर्म किया तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके लिए कोई दो राय नहीं। बहुत अच्छा लगा आशीष जी सुन के, क्योंकि काफी टाइम से आप इसके लिए कर रहे थे, पूरा कोर्स आई थिंक ओवर हो गया उसके बाद आपने किया है, तो राइट मैम, अच्छा मटेरियल की लगा सुन। अवेलेबिलिटी थोड़ा सा वो था, बट इट वाज डन। वेरी एक नाइस, एक वेरी नाइस। से बहुत ही पहले जब वो भी बहुत अच्छा रहा, एलिमेंट बैलेंसिंग किया उससे भी बहुत बहुत ज्यादा चेंजेस फील हुए, पॉजिटिव चेंजेस। और अभी ये करने के बाद तो इस अलग ही एनर्जी फील हो रही है अंदर में। वो है, सारी तो चीजें वैसे ही की आपने जैसे हमने पढ़ा था। जी मैम, जी, राइट वेरी, मैम, वीडियोस भी बनाए, आई विल शेयर विद यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैम मतलब बस अगर ये था आपके, कि जी, मैम बस बंधनवार मैंने खुद से बनाया पेपर से, और जैसे ओके, आपने बताया था सेम वे में डायरेक्शन जी, वाइज। तो लगने के बाद में ही बहुत अच्छा मतलब उसका ग्लो जो है ना डोर का, ऐसा सब लोग बोल रहे थे कि एक अच्छा ग्लो आ डोर जी, पे। जी, जी, जी। तो एक्चुअली ये हमारे पुराने संस्कृति है जिसको शायद हम भूल गए हैं। हम यही किया करते थे, अब हम मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन वापस आएगा तो अच्छा तो लगता ही है। दरवाजा, जैसे हम अपने फेस का मेकअप करते हैं, ऐसे ही अपने दरवाजे का भी, अपने घर का भी तो मेकअप अपने उससे करेंगे तो डेफिनेटली सुंदर तो लगेगा, और एनर्जी भी चेंज होती है ये, क्योंकि आपका आपका जो आशीर्वाद रहा पूरे नॉलेज के फॉर्म में, जो हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स आई हैं, वो डेफिनेटली उसके लिए बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। इससे ज्यादा एक्सप्लेन थैंक यू करने के लिए सर, थैंक यू, लाइक थैंक यू सर। थैंक यू मैम। आपके फीडबैक अगर इसी तरीके से मिले ना तो सभी बच्चों को एक मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि ये नॉलेज इतनी अ, अंदर की है कि सभी को ऊपरी ऊपरी सब दिखता है, बट किसी के पास किसी से भी पूछो तो रिजल्ट्स नहीं है, और करने में थोड़ा सा मेहनत लगती है, लेकिन 100% रिजल्ट है। चाहे आप एक छोटी सी पीली सरसों का ही क्यों ना करो। मैंने खुद इवन कल मैंने भी रिचुअल किया, मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ। आप सबको बताने में ही सारा टाइम निकल जाता था, बट कल मैंने अपना किया, काफी टाइम से ऐसे एनर्जी स्टक महसूस कर रही थी, तो पीली सरसों का मैंने किया वो 10 दिशाओं में, और इमीडिएटली शाम तक मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। और अगर, और सुबह जब मैंने उसको साफ किया, कैन यू बिलीव इट, जरा सी मिली मुझे वो साफ करने के बाद, जरा सी, पता नहीं कहाँ चली गई, और मैंने अच्छा खासा मुट्ठी भर के फेंका चारों तरफ, पता ही नहीं है वो कहीं कहाँ। तो ये चीजें आप एक्सपीरियंस खुद करोगे ना तो उसका मजा भी खुद ही आएगा, ऐसा नहीं है चीजें। और ये तो भी दहलीज स्थापना तो रेजिडेंशियल वास्तु का ब्रह्मास्त्र था हमारा। आप सोचिए, एडवांस के सारे ब्रह्मास्त्र अभी बाकी हैं। आपकी यस नेवल मैम। को एनर्जाइज करेंगे, आपके साउथ वेस्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे, चाहे आपके घर में कोई भी दोष हो। अगर आपने इन रेमेडीज के साथ अपना करियर शुरू किया तो मैं लिख के देती हूं कि कभी आप पीछे मुड़ के शायद नहीं देख पाएंगे, इतनी गारंटी मैं देती हूँ। बट वो ईमानदारी, वो शिद्दत चाहिए किसी भी काम के लिए, डेफिनेटली आप रेज करेंगे। थैंक यू आशीष जी। मैम एक छोटा सा वॉइस नहीं है, वॉइस नहीं है आशीष जी। नो, एक सेकंड, आप म्यूट हो गए, एक सेकंड, आप कीजिए दोबारा से जी। वॉइस नहीं है, आप एक बार चेक कीजिए, मैं अभी वापस आती हूँ, वापस आती हूँ जी। मोना जी, या मैम मुझे भी एक ये एक्सपीरियंस कि मैंने ट्यूसडे को पीली सरसों का किया मैंने, अच्छा, तो या काफी एनर्जीज में मुझे चेंजेस लगी, खुद में पॉजिटिवनेस फील कर रही थी, जो थोड़े दिनों से मैं भी थोड़ी डिस्टर्ब चल रही थी। जी एंड जी जी,
दूसरी जो है कि 4-5 दिन से मैं ऑब्जर्व मेरा सिर्फ सूर्य स्वर ही चल रहा है। काफी कर रही हूँ कि मेरा चेंज और स्वर वो हो नहीं रहा है। एनर्जी ज्यादा बढ़ रही है इसलिए, क्योंकि कुछ ऐसा हो सकता है, सिचुएशन वाइज भी कई बार ऐसा होता है, अग्रेशन ज्यादा होगा। लेकिन अगर करवट लेके आप चेंज करेंगे या जब ज्यादा हो, क्योंकि दिन के टाइम पे अगर ज्यादा नहीं रखेंगे ना तो ज्यादा बेटर होगा, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। फीवर हो सकता है या बॉडी मतलब लेथार्जिक आप फील करेंगे या बहुत ज्यादा बीपी बढ़ सकता है। तो उस चीज का ध्यान रखते हुए थोड़ा सा ठंडी चीजों का इस्तेमाल करिए, पानी ज्यादा पी लीजिए, जिससे कि आपका जो है बैलेंस हो जाए। वाटर से ही बैलेंस कर सकते हो जी। काफी ट्राई कर रही लेकिन हो नहीं रहा है। एनी वो भी हो जाएगा, आज नहीं तो कल में हो जाएगा। तो दूसरा Okay. मैं सभी स्टूडेंट से तो यही रिक्वेस्ट करूंगी, इट्स नॉट अ प्रमोशन मैं कर रही हूँ कुछ भी है, क्योंकि हम तो लाखों रुपए खर्च करके आए हैं। आज आके हमें मैम मिली है जो हमें प्रॉपर एक वैदिक नॉलेज दे रही है। पहले भी काफी दो चार लोगों से भी वैदिक किया, लेकिन ये जो मैम नॉलेज दे रही है वो कहीं नहीं मिला है हमें। मैं बोलूंगी आप Thank लोग you. सब ब्लेस्ड हो, आप लोग सब रियली ब्लेस्ड हो कि मैम आप लोगों को मिली है। एंड जो फीस है इट इज रियली नथिंग मेरे लिए। तो मैं तो बोलूंगी फ्री में कोर्स है। हम हजारों 50-50 हजार 60-60 हजार दे के आए एक एक कोर्स के लिए। I know, मैं ये ma'am. आप लोग ब्लेस्ड हो, इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए, क्योंकि मैम जैसा नॉलेज आपको कहीं नहीं मिलेगा। हमने ये रेमेडीज सुनी ही नहीं, कभी भी रेमेडीज नहीं सुनी जो मैम ने हमें क्लासेस में इतनी दी हैं। एंड इट रियली रिजल्ट दे रही। मेरी एक नेबर है जिन्होंने मुझसे वास्तु भी कराया था। अभी जस्ट मैंने उनको खाली वॉशिंग मशीन शिफ्ट करने के लिए कहा था, प्लस किचन का थोड़ा एक दो रेमेडी कहा, उनको पॉजिटिवनेस आ रही है। अभी तो कमोड वगैरह को मैंने टच भी नहीं किया है, जस्ट 2 रेमेडीज बताई थी, वॉशिंग मशीन चेंज करो और किचन में एक साउथ ईस्ट का दिया। एंड वी आर फीलिंग वेरी जी हैप्पी कि हाँ हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। जब इस 2 रेमेडी से हमें उनको इतनी अच्छी, तो सोचिए जब पूरे घर का वास्तु होगा तो कितनी अच्छी होगी उनको। सो जी मैम। इट्स माय रिक्वेस्ट, ऑफर करूंगी कि इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। हमें तो मैम बहुत लेट मिली है, आप लोगों को बहुत जल्दी मिल गई। यू आर रियली ब्लेस्ड। Thank you, Mona ji. थैंक Thank you यू so सो मच, much. थैंक यू सो मच, You थैंक are यू। truly a good soul. यू रियली डिजर्व इट, Thank यू you, रियली ma'am. डिजर्व। Thank you. थैंक Thank you. यू। जी जी आशीष जी, आप म्यूट शो हो रहे हैं, अभी दोबारा से जी करिए। वॉइस नहीं आ रही आशीष जी आपकी, आई डोंट नो क्या रीजन है, अभी भी वॉइस नहीं है। ये तो चौहान जी के साथ होता था, आपके साथ कैसे शुरू हो गया क्लास में? मैम अभी आ रही है आवाज? हाँ जी, अब आ रही है। जी 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 बोलिए। ये पूछा था कि कल जैसे कि चंद्रग्रहण भी है और पितृपक्ष ये भी स्टार्ट हो रहा है, तो क्या हम मॉर्निंग में सूतक से पहले कुछ रेमेडीज परफॉर्म कर सकते हैं? कौन सी रेमेडी आप बोल रहे हैं? मैम क्या करने टॉयलेट वाले हैं? का ब्लॉकिंग के लिए सोच रहा था। कल रेमेडी की डेट दी हुई है ना, उसमें 7th डेट तो दी हुई है। हाँ कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो सारा एक कैलकुलेशन बेस्ड ही आपको जो डेट्स दी जाती हैं वो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ही दी जाती हैं, मंथली कैलकुलेशन, जिसमें कि आप देख सकते हो। तो वो चाहे वो वास्तु रजिस्ट्री हो या आपका ये रेमेडी परफॉर्म करना हो, तो कल की डेट है तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। सूतक लगने वाला है 9 घंटे पहले, यानी कि 9:30 से पहले आप देख लीजिए, उससे पहले आप कर लीजिए, अर्ली मॉर्निंग कर लीजिए, कोई 9:30 दिक्कत नहीं। 9:30 बजे से या रात 11:30 बजे से? रात को सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक कर लीजिए। हाँ कोई 11 दिक्कत नहीं है। बजे। ठीक है मैम, हाँ बस वही पूछना था। हाँ जी। थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन है अभी? ओके आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। फिर से मिलती हूँ एक नई क्लास के साथ। अभी 20th से पहले अगर आज आप इसकी अपॉर्चुनिटी ले पाते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, तो आज के लिए ही ये जो आपको मिल रही है अमाउंट, वो आज के लिए ही है।
इसके अलावा आगे की जितनी भी मास्टर क्लास होंगी वो पूरा 4000 वाली ही होंगी। तो अभी आज 12 बजे तक जैसे सर ने आपको बताया तभी तक का टाइम है, तो यू कैन ज्वाइन और वेलकम टू आवर फैमिली, क्योंकि आपको रिग्रेट नहीं होगा इन क्लासेस को ज्वाइन करके। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी, बाकी आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, मैं कुछ कह नहीं सकती। एक्सपीरियंस कीजिए और कुछ नया सीखिए, जिससे कि आप ना केवल अपने समाज का भी कुछ बेहतर कर पाए। सो थैंक यू सो मच सर। आई थिंक डन, आर यू देयर? और वाइंड करें क्लास को। यस मैम, यस मैम, लेट्स एंड द क्लास जी टुडे। सर। तो मिलते हैं आपसे 20 सितंबर की बैच स्टार्ट डेट पे, सैटरडे संडे 8:30, and you haven't got an opportunity to learn this course because we have already decided from the next course onwards we are going to increase a little fees to accommodate our existing expenses. So it's a wholesale course of commercial vastu, it's a wholesale course of industrial vastu, it's a wholesale course of 45 devta. So ये सब कुछ है इसमें, इंडस्ट्रियल भी है, कमर्शियल भी है, आपको हेल्थ वास्तु भी है, डाउजिंग भी है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ऑल दिस एज पर वैदिक, दिस इज नॉट एज पर एनी अदर वास्तु, किसी और वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं है, प्योर वास्तु है। इवन अगर आपको कभी मौका मिले तो आप विश्वकर्मा प्रकाशन उठा के पढ़ सकते हैं। मैंने भी मैम के एक आध क्लास में जाके उन चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए विश्वकर्मा प्रकाशन उठा के पढ़ा, बिकॉज आई एम अ वेरी गुड, मैं रिसर्चर हूँ। So I did it and I found everything which is taught in the class is as per Vishkarma Prakashan also. That's why bluntly बोल रहे हैं, इतना bluntly कोई नहीं बोलता। आप जाइए, पढ़िए, और मैं तो ये कहूँगा आप सबको अपने शास्त्रों का ज्ञान जरूर होना चाहिए, विच जो हम नहीं करते हैं। सिर्फ रील्स और इंस्टाग्राम की वीडियोस के थ्रू रेमेडीज मत करिएगा, कहीं पे कुछ भी टेप्स मत लगा दीजिएगा। टेप्स प्लास्टिक के खुद एक कैंसर करता है, तो कैंसर को घर में प्लीज मत लेके आइए, इतना ही कहूँगा। बाकी अगर आपको जैसा अच्छा लगे, यू आर द बेस्ट डिसीजन मेकर, आप आइए और एक्सपीरियंस कीजिए। वैदिक वास्तु में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। हम थैंक हरिओम यू, तात। थैंक यू, बाय बाय।